अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। डर गए ना आप लोग कि ये मैं कहाँ आ गई जी। हमेशा अपना कंफर्ट जोन तभी छोड़ती हूँ मैं जब बहुत कोई ज़रूरी चीज़ आपको दिखानी हो, बताना हो, समझाना हो। सो आज हम निकले हैं यहाँ अपने स्टूडियो को छोड़ के और हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ होगी ब्यूटी की बात, जहाँ होगी हेल्थ की बात। पुराने ज़माने में मेरा ख्याल से मैंने अपने नानी और दादी को देखा है, बस एक छोटी सी कोई क्रीम हुई, वो हाथ में लगाई और यूं 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 मुंह पे लगा ली। और जो नाना या दादा होते थे बड़े बुजुर्ग, वो तो कहते थे शेरों ने भी कभी मुंह धोया है। और ये सोच के उन्होंने कभी अपनी ब्यूटी हेल्थ का इस तरह ख्याल नहीं रखा जितना आजकल लोग ख्याल रखते हैं। उनकी सोच थोड़ी मुख्तलिफ थी, मगर ज़माना बदलता गया और आप देखिए कि अब लोग हेल्थ और ब्यूटी को लेकर कितना सीरियस हो गए हैं। अच्छा खाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ पहले इतनी पॉल्यूशन नहीं थी, लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं थी, मगर एक ज़माना वो भी तो था जब गोश्त को सुखा के खाया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद फ्रिज आए, फ्रीज़र्स आए, तो फिर और बहुत सारी जिद्दत आई खाने पीने को लेकर। उसी तरह हेल्थ और ब्यूटी को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अगर आप आज की 50 साल की औरत को देखते हैं और अपनी पुराने ज़माने की 50 साल की औरत को देखते हैं तो एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जवान लगते हैं आज की 50 साल, 40 और 30 के बीच में आप फ़र्क नहीं जान सकते। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि लोग अपने खाने पीने में, अपने हेयर फॉल, अपनी स्किन के टेक्सचर्स को लेकर थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं। भाई सबने जवान दिखना है और उनका हक है जवान दिखना। और अगर आप भी चाहते हैं जवान दिखना, आप भी चाहते हैं खूबसूरत लगना, आप भी चाहते हैं कि आपके बाल ये आपकी टीनेज की तरह लहराते रहें, तो आपको करना है एक ऐसी जगह का रुख जहां मैं आपको लेकर आ गई हूं। यहाँ इस जगह है लेटेस्ट मशीन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हेल्थ और ब्यूटी को लेकर। मैं मौजूद हूँ इस वक्त, आप देख सकते हैं डॉक्टर सबा जर्जीस के स्किन थ्योरी क्लिनिक पर, जहां आपको ये सब कुछ अंडर वन रूफ मिलेगा। चाहते हैं आप मेरे साथ इस खूबसूरत ड्रीमी क्लिनिक का दौरा करना? तो आइए चले मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा का रूम ये में? ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल डॉक्टर सबा, आपको बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह मियां बरकत दे आपकी इस थैंक यू खूबसूरत ड्रीमी फैंटेसी वाली क्लिनिक। शुक्रिया बहुत, थैंक यू आपके आने का। और थैंक यू आप लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से आ रहे हैं तो मस्ट बी इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली। आप अपनी जगह बैठे, मैं अपनी जगह बैठे। प्लीज़ आप लोग बैठे। मैं बस यही कह रही थी कि आप लोगों का क्लिनिक जो है माशाल्लाह एक सबसे अच्छी जगह पर है। देखा जाए तो कार पार्किंग वगैरह भी बड़ी अच्छी हमें मिल गई। एंड आई थिंक ये जो लोकेशन है वो भी काफ़ी एक्सेसिबल है टू इवन मतलब थोड़ा सा दूर से जो क्राउड होता है उसके लिए भी इजी है। और जो हमारे क्लिफ्टन डिफेंस वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी इजी है। उनके लिए भी इजी है। और ये मैं देख रही थी कि कमरे काफ़ी बड़े बड़े हैं, आराम से बंदा बड़ा सेटल इन बड़े अच्छे से हो सकता है। हाँ, एक्चुअली आपको पता है यहाँ के क्राउड को थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होती है। तो वी ट्राई टू गिव देम द मैक्सिमम लग्जरी एंड कंफर्ट, ताकि हमारे रूम्स भी ऊपर सारे डिफरेंट बने हुए हैं, प्राइवेट रूम्स हैं, हर ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं ताकि हर कोई अपनी प्राइवेसी और कंफर्ट एंजॉय कर सके। तो जेंट्स और लेडीज सबके लिए है ये? बिल्कुल सबके लिए लोग आ सकते हैं जी बिल्कुल। और प्लीज टाइमिंग्स भी थोड़े से बता दो डॉक्टर सबा कि कब क्या कराने एक्चुअली हम तो पूरे दिन यहाँ पे होते हैं फ्रॉम 11 o'clock to 7 o'clock। आपको पता है स्टाफ वगैरह हम लोग सब 10-10:30 आ जाते हैं। एंड क्लिनिक टाइमिंग्स हमने 11 to 7 रखे हुए हैं। और ये हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नाजिया वासिफ, तो शी इज़ विद अस। तो ये हमारी हेल्प करती हैं स्पेशली विद द कॉम्प्लिकेटेड केसेस। और हमारे आपको पता है डर्मा में कितने इशूज़ हैं। हर बंदे के डर्मा इशूज़ तो हैं ही हैं, चाहे वो आपके पास किसी भी कंप्लेन के साथ आ रहा हो, उसको स्किन इशूज़ तो होते ही हैं। अब लोगों में अवेयरनेस भी आ गई ना कि क्या है क्या नहीं। तो अब हम लोगों को, जो भी हमें हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, स्किन थ्योरी के बारे में बताएंगे, हम डॉक्टर सबा जर्जीस के बारे में बताएंगे, आपके इस क्लिनिक के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो सब हम बताएंगे। और बहुत सारी स्किन सॉल्यूशन जो है डॉक्टर सबा से मिले हैं, डॉक्टर नाजिया से मिले हैं, तो
मौके का फ़ायदा उठाएं और बहुत सारे सवाल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ सेलिब्रिटीज़ भी इनवाइटेड हैं, वो आएंगे। हम सब मिलकर डॉक्टर सबा और नाजिया जो है उनको आज तंग करने वाले हैं क्योंकि सवालों की बोलबाला है। सो आपको हम वेलकम करेंगे आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के सेट पे नहीं बल्कि स्किन थ्योरी क्लिनिक पे। तो वेलकम आज हम कर रहे हैं और आपको ये रास्ता वगैरह सब बता देंगे। कहे तो मैप फॉरवर्ड कर दूं? एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान स्किन थ्योरी क्लिनिक पर। आज हम डॉक्टर सबा जजीज के साथ मौजूद हैं और यहाँ हम अकेले नहीं हैं क्योंकि आपसे मिलने आपके कुछ दोस्त और उनके लिए जाहिर है सेलिब्रिटीज मौजूद है। आइए वेलकम करते हैं सुनीता मार्शल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे बताएं? सुनीता? भाई दोस्त हैं आपकी मिलने। हम मिलते रहते हैं। हम मिलते हैं, साथ ही तो होते। साथ ही होते हैं। सो भाई अब नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाती हूँ। वेलकम करते हैं अमर खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल? अजय अजय इधर आ जाए मेरे पास। कैसी हैं? मैचिंग 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 ट्विनिंग। हाँ, रेड। और मेरी अगली गेस्ट है जोया नासिर। ये अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये सब प्रॉपर कराची की सर्दियां मना रही हैं। सही कराची से। बिल्कुल, मुझे ठंड बहुत लगती है। अच्छा ये सब सेलिब्रिटीज जो हैं ये हैं तो हसीन और खूबसूरत लेकिन अपनी ख्याल रखती हैं हेल्थ और ब्यूटी का, इसीलिए यहाँ मदू किया है। ये तो वायरल होगा डॉक्टर साहब। हम 4 सेलिब्रिटीज ड्रिप्स लगा के बैठे हुए हैं। अब हम क्या क्या लगा के बैठे हुए हैं अब ये आप लोग बताएंगे भाई। देखिए हम लोगों के पास तो बहुत तरह की ड्रिप्स हैं बट जाहिर सी बात है जिसके साथ जो प्रॉब्लम है उस सोल्यूशन के हिसाब से लगाने हैं। जैसे जोया मेरे पास आई थी तो वो कह रही थी कि इतने ज़्यादा जो है वो हेयर लॉस, तो इनका जो हो रहा था काफ़ी हेयर लॉस और मल्टीपल शूट्स की वजह से और ब्लो ड्राई कराने की वजह से। और मेरे ख्याल से शादी भी चल रही है आप लोगों की? कोई शादी चल रही है मेरा यहाँ पे ना पूरा बॉल पैच है, देखिए ना पूरा बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बकायदा आई कैन सी के देयर आर नो हेयर फॉलिकल्स। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब इससे फायदा क्या होता है हेयर लॉस ड्रिप से? हम लोग के पास एक्चुअली पूरे ये हर चीज़ का ना हेयर लॉस एंटी हेयर लॉस प्लान है। हम लोग के पास वेट लॉस प्लान है। तो एंटी हेयर लॉस में यूजुअली मल्टीपल चीज़ें काम करती हैं। पहले तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जैसे आपके हेयर लॉस हो रहा है या बहुत दफ़ा ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के बाद आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो PRP भी करा लिया, हमने तो ये भी करा लिया लेकिन कोई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो एज अ डॉक्टर आई सजेस्ट कि हम पहले देखें कि इंटरनली प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वी डू कंडक्ट द हार्मोनल टेस्ट, देन वी डू CBC, फेरेटिन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो टेस्ट कराने के बाद फिर आप एनालाइज करते हैं कि आपको कौन सी एग्जैक्टली चीज सूट करेगी। किस वजह से आपको हेयर लॉस हो हाँ, रहा क्योंकि है? लोग मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ड्रिप्स भी लगा के आ रहे होते हैं, मल्टीविटामिन्स भी लेके आ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक आपको पता नहीं है कि इंटरनली प्रॉब्लम क्या है, कोई हार्मोनल इशू है, कोई आपके फेरेटिन आपका कम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आयरन वगैरह स्टोर्स और आपके पास पता है फीमेल्स जो आती हैं उनके पास आयरन इश्यूज बहुत होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि दे हैव दिस इशू। तो हम पहले उसको एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वंस वी केटर टू दैट, जब वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं फिर वी गो टूवर्ड्स द हेयर लॉस ट्रीटमेंट। जैसे कि PRPs है हमारे पास है, एक फॉलिकुलर थेरेपी है, एडवांस फॉलिकुलर थेरेपी GFC के नाम से। तो उसके अंदर हम ग्रोथ फैक्टर्स लेके लाइक PRP वी इंजेक्ट इन हेयर्स, प्लस जैसे हमारे पास हेयर लॉस ड्रिप्स हैं तो उसमें एंटी हेयर लॉस में सारे B कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे पास विटामिन C है, जिंक है, हफ्ते में बायोटिन है। लगवा सकते हैं 3 to 4 वीक्स के गैप से आप लगा सकते हैं। और अगर आपने एक कोई जैसे कि स्पेसिफिक एरिया ट्रीट करना है, जैसे मेरे यहाँ पे बॉल पैच ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? दिस एंड
दिस मतलब अगर बॉल्ड पैच है तो वो यूजुअली वही कह रही हूँ कि आपने एक्स्ट्रा आपका जो भी काम है ब्लो ड्राइज की वजह से और हो रहा है, तो उसके लिए भी वी रिकमेंड PRP और GFC और साथ में फिर एंटी हेयर लॉस, क्योंकि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स ऑलवेज वर्क बेटर। GFC क्या होता है? GFC इज ए एडवांस ग्रोथ फॉलिकुलर थेरेपी है, तो वो इट्स लाइक PRP। उसके अंदर ये होता है कि यू टेक योर ओन प्लाज्मा और फिर हम वो किट में डालते हैं अपनी, तो उससे जो है वो आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स इवन फॉर स्किन, सो जिन लोगों के कोलेजन इश्यूज हैं या किसी के स्कार्स हैं, तो वो कोलेजन डेवलप करता है बॉडी के अंदर, स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है टू ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है कि भाई इधर प्रॉब्लम है, आ जाओ। तो आप पूरा पैकेज बनाते होंगे ना कि हेयर लॉस हो रहा है तो PRP भी हो गया, तो ड्रिप्स भी हो गए, पूरा कोई पैकेज होता है। एग्जैक्टली, पूरा पैकेज होता और है। मुझे कितना लगाना पड़ेगा, कितने हफ्तों में इसका असर होना शुरू होगा? एवरी 3 to 4 वीक्स लगाते हैं, और जो GFC या PRP के सेशंस भी होते हैं वो एवरी मंथ होते हैं, तो 3 सेशंस के बाद आपको काफ़ी डिफरेंस लगता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस इज इम्पॉर्टेंट। एक दफ़ा करने के बाद तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा, अमर ने क्या ड्रिप लगाई हुई है भाई? अमर लगाए हुए हैं NAD। ये क्या है? NAD के बारे में मुझे पूछना है भाई, ये एक बड़ा आजकल हिट ड्रिप चल रही है। पूरा मतलब लोग समझ रहे हैं ये फैड है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली इट्स रियली वेरी गुड, आप समझ लें कि एक एनर्जी बूस्टर है, कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया हुआ है NAD। तो वो विद टाइम, विद एज, विद एक्सेसिव वर्क, स्ट्रेस, हमारी बॉडी में उसके लेवल्स कम हो जाते हैं। सो दिस इज फॉर जनरल ओवरऑल बॉडी एंटी एजिंग एंड रिजुविनेशन, कि आपके सारे सेल्स को एक साथ एनर्जी मिल जाती है। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, उनको ब्रेन फॉग होता है काम की वजह से, तो उनकी नींद अच्छी हो जाती है, उनका ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग बेटर, कंसंट्रेशन लेवल रिलैक्स्ड। एग्जैक्टली। ओह, तो अच्छा, और क्या मतलब लाइक स्किन के लिए भी अच्छा है, स्किन की आपकी सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं, बिकॉज इट्स हेल्थ और स्किन दोनों के लिए, क्योंकि आपकी ये ओवरऑल बॉडी को सारे सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है ना, तो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, एंड मेंटल हेल्थ, स्किन रिजुविनेशन। मुझे गोल और ये कितनी दफा लगा सकते हैं, जैसे लाइक महीने में ये या साल में? रिकमेंडेड है 10 to 14 डेज। 10 to 14 10 to 14 डेज में इसका सेशन रिपीट होना चाहिए। और रिजल्ट्स कब आना शुरू होते हैं? वैसे तो 4 to 6 सेशंस होते हैं इसके भी, लेकिन ये है कि आफ्टर 2 to 3 सेशंस आई हैव सीन द डिफरेंस। पीपल कम टू अस एंड उनके बहुत सारे वो कहते हैं कि हमें जो दर्दें हो रही थी, मेरे तो बैक में दर्द था। अच्छा, और इसके लिए भी है? उसके लिए भी है, तो वो क्या कोई मेटाबॉलिज्म भी इससे कुछ हो रहा होता है? यस, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एंटी एजिंग टाइप ये एक सेलुलर एनर्जी लेवल पे काम कर रहा होता है, तो सारे सेल्स को एनर्जी मिल जाती है। एग्जैक्टली, कौन सी एज से रेकमेंड करती हैं आपके लगा सकते हैं? या हर एज में लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमारे पास 30 के बाद फीमेल्स आ रही होती हैं थकी हुई, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज, बच्चे, काम, जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं वो काम करके, तो ज़्यादातर वही लोग आ रहे होते हैं। तो ये पहली दफा मुझे NAD के बारे में आई थिंक ये बहुत अच्छा बजाय इसके कि आप उल्टी सीधी चीजें करें, सेलुलर लेवल पे जाके आप एक चीज को रिपेयर कर रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स ग्रेट। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर बहुत सारे खाने पीने जब तक पहुंचते हैं तब तक हम फारिग हो चुके होते हैं। और इतना डिसिप्लिन किसी में होता भी नहीं, आप कितने खीरे और टमाटर और पालक खा लेंगे, कितनी खा और लेंगे? हमारा काम जिस तरह से है, हम वी आर शूटिंग ऑल डे लॉन्ग, हम Exactly. वैसे ही खाने का ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल, और बिल्कुल। आई थिंक विमेन में वैसे ही ना ये आयरन, जिंक, मैग्नीशियम उनके लेवल्स बहुत पुअर होते हैं, तो आई थिंक वी नीड दीज, ये सेल रीजनरेशनल, ये आपको चाहिए होती है इस तरह की ड्रिप्स। अच्छा, जब कभी एक धचका लगता है ना कि वो हमने तो सारी जिंदगी ख्याल नहीं रखा, जिंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई, और जब एकदम आंख खुलती है तब तक चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए जब चिड़िया चुग गई खेत, इसलिए हम अपनी जवानी में सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मैंने क्या लगाई? और जवान बनाएगा, जवानी को और मजीद जवान बनाएगा। मैंने लगाई हुई है वेट लॉस ड्रिप। तो ये कितनी लगाऊंगी तो मैं बिल्कुल आपकी जैसी हो जाऊंगी? आप ऐसे ही माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली वेट लॉस का भी यही है कि हम लोग वेट लॉस के लिए भी पूरा प्लान देते हैं। पहले ऑब्वियसली हम सारे टेस्ट कराते हैं, पहले देखते हैं कि किसी वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा या वेट गेन क्यों हो रहा है, कोई और इशू तो नहीं है। फिर देन वी सजेस्ट, हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं वेट लॉस के लिए भी, लाइक वी सजेस्ट ट्रेज़ेपेटाइड इंजेक्शंस भी आते हैं, अगर सब चीज़ें ठीक है, आपने डाइट से ख्याल रख लिया। बहुत सारे लोग बेचारे बहुत स्ट्रगल करके आ रहे होते हैं कि हम तो डाइट भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लूजिंग वेट। सो देन अगर ऐसी कोई इशू होता है और आपको पता है कि सिर्फ
जो मोटापा है वो बीमारी है एक्चुअली, इट्स नॉट के मोटापा बट उसकी वजह से ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, ओबेसिटी के साथ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हार्ट है, रिलेटेड इश्यूज है, बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं एंड यू नो यू फील मोर लेथार्जिक। एक वेट उठा के पूरे दिन चलना इज नॉट इवन डॉक्टर सबा, इसमें ऐसा क्या है जो वेट लॉस करता है? वेट लॉस का ये है कि इसमें जो है वो एल कार्निटीन है, आर्जिनिन है, ऑल द नेचुरल प्रोटीन्स। L-carnitine, मैंने सुना इसके बारे में, इसके फवायद तो बताए ना। नहीं, इट हेल्प्स यू मतलब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं, सारी चीजें नेचुरल हैं जो कि आपकी जनरली बॉडी में जरूरत होती है टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम डाइट कर करके हमने अपना मेटाबॉलिज्म भी खराब किया है। आफ्टर 30 मेटाबॉलिज्म वैसे ही टेक्स अ नोज डाइव, स्लो हो जाता है। और तो कितनी है मैम, हफ्ते में कितनी है वेट लॉस ड्रिप्स? ये भी एवरी 3 to 4 वीक्स। अच्छा, एवरी कितने 3 to सेशंस चाहिए होंगे? इसके लिए भी 3 to 4 सेशंस तो चाहिए होते हैं एटलीस्ट। तो डॉक्टर साहब आप पहले वो डाइट फूड भी तो करती थी स्लिम फिट के नाम से। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसीलिए कह रही हूँ कि पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि डाइट से ही लूज हो जाए वेट, कि पहले डाइट प्लान देते हैं, वी गिव डाइट प्लान के किस तरह से कार्ब्स कैसे कम करने, कितने पहले खत्म करना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, मतलब हर बंदे के हिसाब से उसकी डेली डाइट। यानी ये ड्रिप लगवा के मैं बिरयानी नहीं खा सकती? नहीं भाई मैं पता नहीं रात को शादी में जाना हो बिरयानी खाने, पाए खाने तो मेटाबॉलिज्म जो कि हाँ। अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी कर रहे हैं, कैलोरी डिफिसिट में भी हैं, जिम भी जा रहे हैं, बट फिर भी उनका एक प्लेटो हिट हो गया है, हाँ। तो वो उसके लिए है कि एक्चुअली उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो हाँ, उसको स्पीड अप करना मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा चलो आज तो बिरयानी पक्की नहीं, है। नहीं नहीं भाई, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, यू हैव टू वर्क फॉर इट, लाइक यू नो सिर्फ ये नहीं है ड्रिप लगाया और चल पड़े और चलो जाके आइसक्रीम खा रहे हैं, आज मिल्क शेक पीते हैं, बिरयानी खा ले, कितना आसान होता है। अच्छा, सुनीता ने क्या, सुनीता तो ये तो इतनी खूबसूरत लड़की ने क्या, कौन सी ड्रिप लगाई? ये विटामिन सी मुझे क्या करेगा और मजीद ग्लो देगा? जी ग्लो तो आएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद आएगा, लेकिन यह है कि विटामिन सी जो जनरली जब इनकी बॉडी में जाता है तो इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। तो आपको पता है जब एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाते हैं तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं जो हमारे स्ट्रेस की वजह से आते हैं, थकान की वजह से आते हैं, फैटिगेबिलिटी है, तो ये इन सबको डिटॉक्सिफिकेशन छाइयां वाइयां जो होती हैं जी उनके लिए होता है, बट उसके लिए फिर हम टॉपिकली देते हैं। अच्छा, मतलब लगाने के लिए देते हैं विटामिन सी, लेकिन तो ये एनर्जी बूस्टिंग एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, तो मुछलने कूदने लगेगी। ये भी जो कहते हैं ना, कितने अंदर का लगाना निखार है, होता लेकिन है? ये भी हम है एवरी ना? 4 वीक्स सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट्स को कि आप एवरी 4 to 6 वीक्स में एक दफा लगवा सकते हैं विटामिन सी। और जिंदगी भर आफ्टर एवरी 4 to 6 वीक्स लगाते नहीं, रहें? आप 4 to 6 वीक्स पर लगाएं, 3 to 4 टाइम्स लगवा लें, उसके बाद फिर एवरी ईयर मेंटेनेंस थेरेपी ले लें, इतना ज्यादा भी ऐसा ना हो ना अच्छा, कि इन मैं सारी इतनी drips के साथ हम- लाइटें मारना शुरू कर दूं कि लाइटों की जरूरत ही ना पड़े। आप वैसे ही लाइटें मारी है सुनीता। मेरी एक क्वेरी है, इन सारी ड्रिप्स को लगवाने के साथ साथ जो हम अपना स्किन केयर वगैरह करते हैं वो हम कर सकते हैं? बिल्कुल, Day वो करना care, है, night वो तो care, करना ही करना है। तो करना ही है ना, हर चीज की मेंटेनेंस होती है, वो ये कि देयर इज नो क्विक फिक्स। जैसे ये अभी बिल्कुल, आप पूछ no रही थी magic, कि, no quick fix। बिल्कुल, हीलिंग बिल्कुल। स्लो हो जाती है, जैसे अभी आप पूछ रही थी कि स्कार्स बहुत पड़ जाते हैं या फिर स्किन थिनिंग बहुत हो जाती हाँ, है। ये तो देखिए ना, vitamin मेरे C scars बहुत बिगड़ बिल्कुल, जाते हैं और बहुत देर से बिल्कुल, heal होते बिल्कुल। हैं। जिनकी स्किन थिन होती है ना, तो उसमें जब रीजनरेशन आती है या कोई ब्रीच आता है तो वो जब हील होता है विद हाइपर पिगमेंटेशन होता है, तो आपकी स्किन थिन बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से हीलिंग जो होती है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन। अच्छा, ये मुझे आपका लाउंज बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सबा, क्योंकि यहाँ पूरी फैमिली भी आ सकती है, जैसे लाइक हो गए ना, Exactly। नंद भाभी आके यहाँ गप्पे मार रही हैं, फैमिली पैकेज। यहाँ पे किटी पार्टी भी हो सकती हाँ, है, exactly। है ना, ये ना ड्रिप Tea पार्टी, party sort। जाए और फ्रेश होके जाए और फिर उछलते कूदते फिरे। मैं और सबा ना, हम लोग का ग्रुप है, हम लोग सीक्वेंस खेलते हैं। अब नेक्स्ट में हम सीक्वेंस नहीं खेलेंगे, हम यहीं आएंगे ड्रिप डन, लगाने। और ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है लोगों के लिए कि उनको डिफरेंट कुछ करना होता है गैदरिंग में, तो ये एक मिनी किटी पार्टी जो है यहाँ हो सकती है, बारी बारी आए, जो बाकी सेल्फीज खींच रही है ड्रिप लगवाए, फिर दूसरा ग्रुप चला जाए सेल्फीज। और पता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्बियंस। मुझे वो हॉस्पिटल वाली, क्लिनिक वाली फील बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। सो जो एम्बियंस है, जो डेकोर है, जो लाइटिंग है, वो इतना रिलैक्सिंग है, इतनी वो एक Spa feel। स्पा Yeah, relaxing। रिलैक्सिंग फील दे रहा है। ओके, अच्छा, जैसे आपने 4 अभी विटामिन सी की ड्रिप है, वेट लॉस ड्रिप है, हेयर लॉस ड्रिप है और नैड, ये 4 तो हैं ड्रिप्स, और कौन सी हम लोग के अवेलेबल? पास एनर्जी बूस्टर्स हैं,
जाहिर सी बात है, अभी रमज़ान आने वाला है, उससे पहले सबको चाहिए होता है कि हम फुल फ्रेश हो जाएं और रमज़ान में अच्छे से इबादत भी कर सकें, रोज़े भी रख सकें और साथ में एनर्जी भी हो। सो वी हैव एनर्जी बूस्टर्स। आजकल पैडल का बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास एथलीट्स रिकवरी ड्रिप है। तो यू नो हाँ, बिकॉज मैंने दैट लगवाया है। हैपेंड टू माय ब्रदर कि पैडल खेल के उनके कलाई में कुछ क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं cramps बॉडी पड़ में, जाते हैं, एकदम नस चढ़ जाती है ना, हाँ बिल्कुल। तो वो सारी है। और ये nat- किस एज से लगवा सकते हैं एनर्जी 18 बूस्टर? plus। 18 प्लस 18 प्लस से लगा सकते हैं। अच्छा, जो एथलीट्स हैं वो क्योंकि मेरा बेटा रोइंग करता है ना, वो इतनी रोइंग करता है कि मुझे होता है कि मैं उसको कहाँ क्या क्या खिलाऊं कि उसमें एनर्जी रहे, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट। वो एक वही बात है ना कि आप एक लिमिट तक ही उनको फोर्स कर सकते हैं, इसके बाद फिर थोड़ी बहुत आपको बाहर से भी सपोर्ट चाहिए होती है। आई थिंक दीस थिंग्स सो शुड एनर्जी बी बूस्टर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्या? एनर्जी बूस्टर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिंक है, विटामिन सी है, तो मल्टीपल है। एनर्जी बूस्टर अलग है, एथलीट्स रिकवरी के लिए अलग है, प्रोटीन्स है उसके अंदर लाइक आर्जिनिन एंड ग्लूटामिन, वो सब भी आपके बॉडी में जरूर बहुत है ना, जरूरी, स्पेशली हाँ। एथलीट्स के Athletes के लिए। तो ये सब दीज आर ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स व्हिच हेल्प्स यू रिजेनरेटिव ट्रीटमेंट We have also कितनी very good पुरानी content of डॉक्टर हैं magnesium. आप, कितनी सीनियर डॉक्टर हो गई हैं। जरा ये बताएं कि कहाँ से शुरुआत हुई, जरा इनका भी तो इंटरव्यू लेना। Exactly. हाँ। तो शुरुआत तो हमारी काफ़ी टाइम से हो गई माशाल्लाह। इट्स बीन मोर देन अ डेकेड आई हैव बीन वर्किंग इन द हॉस्पिटल। मैं एज अ फिजिशियन आई वाज वर्किंग। फिर आई जस्ट थॉट के जो जितने भी पेशेंट स्पेशली फीमेल्स मेरे पास आती थी, तो उनके प्रॉब्लम जो इतने सारे होते थे, उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम स्किन का ज़रूर होता था। तो कहती थी कि डॉक्टर साहब ये तो सब सही है, लेकिन मैं अपने मुंह पे क्या लगाऊं, आजकल मेरी स्किन डल हो रही है, आज मेरे मुंह पे पिगमेंटेशन हो रही है, ये एक्नी का इलाज क्या करना है। सो यू नो एवरी फीमेल हैड दिस इशू, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, तो मैं 90% फीमेल्स ही देखती थी, तो उनके इशू थे। तो फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट वर्क इन दिस फील्ड। सो फिर मैंने जो है वो उसके अंदर ट्रेनिंग्स की। आई टुक माई ट्रेनिंग्स फ्रॉम हार्लेस स्ट्रीट लंदन, देन आई टुक माई ट्रेनिंग्स, आई डिड माई डिप्लोमा फ्रॉम AAAM। तो फिर मैंने कहा कि हमें सब चीज़ें इधर के हिसाब से भी और प्लस इंटरनेशनली भी हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि अपडेट रहे ना बंदा कि क्या है, क्या किन पे आ क्या रहा है हुआ, नया। क्योंकि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें अब कुछ अरसे से आना शुरू हुई हैं, बट इंटरनेशनली इन चीज़ों पे बहुत अरसे से वर्क हो बहुत रहा अरसे से है। काम एंड एंटी एजिंग और ये सब चीज़ों पे, स्किन केयर पे हम लोग अपनी स्किन केयर, आई थिंक हम अपने ऊपर इतना तवज्जो नहीं देते। वी आर मोर ऑफ फैमिली टाइप पीपल, बच्चे, घर, इन सब चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो हमें अपने आप को टाइम देने का मौका नहीं मिलता। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि हमें ये सब चीज़ें लर्न करनी ऑब्वियसली वक्त के साथ ज़रूरी है, और डॉक्टर्स को तो अपडेटेड रहना पड़ता है। दे हैव टू लर्न, इट्स कंटिन्यूअस लर्निंग फॉर देम। और आपने हमें भी इतनी एजुकेशन दे दी है, आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया है। मुझे और Like, सुनीता को स्पेशली इसके पास पहले से बहुत एजुकेशन हम थे जाहिल थोड़े। मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी कम से कम डॉक्टरी वाले वर्ड यूज करूं ताकि सबको समझ आए कि क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि आम औरत तभी कनेक्ट हो सकती है कि उसको जब समझ आए। अच्छा, ये तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों का क्या स्किन केयर रेजीम है, तुम लोग क्या पसंद करते हो, कौन सी ब्रांड अपने फेस पे, कैसे आप अपनी निगहदाश्त करती हैं इसकी? निगहदाश्त तो देखिए दाश्त का मतलब पहले बताए, फिर हम आपको बता देंगे। निगहदाश्त का मतलब है आप अपना ख्याल कैसे रखती हैं? अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि बहुत छोटी सी एज से ना मुझे, मैं जब अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए, तो मेरी खाला, उनके 4 बच्चे, वो चारों डॉक्टर एंड फिटनेस फ्रीक्स और अपनी हेल्थ वाइज भी बहुत ख्याल रखते थे। तो क्योंकि मैं उनके साथ रहती थी, तो मैं हेल्थी ईटिंग और जिम जाना मेरा बड़ा एक लाइफस्टाइल बन गया था। क्योंकि डाइट नहीं आप कर सकते, ये चीज़ें आपके अंदर होती हैं कि मुझे दिन में होता है कि आई हैव टू हैव माई फ्रूट्स, आई हैव टू हैव माई वेजिटेबल्स, आई हैव टू गो टू द जिम। वो एक अलग बात है कि जब शूट बीच में आ जाता है तो आपकी वो रूटीन ख़त्म हो जाती है, आप इतनी हेल्दी ईटिंग नहीं कर सकते। बट यूजुअली मैं अपना वो पूरा प्रोटीन इंटेक लेकिन क्या लगाती हूँ मुंह पे? मुंह पे मैं लगाती हूँ विटामिन सी सीरम। अच्छा। उसके बाद मैं अपना एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ जिसके अंदर सेरामाइड्स हैं, नथिंग फैंसी, और साथ में एक सन ब्लॉक लगा लेती हूँ। मैंने जितनी सिंपल, क्योंकि मुझे होता है कि मैं टॉपिकल इतना ना करूँ, बहुत सिंपल रखूँ। मैं अपने ट्रीटमेंट्स करा लेती हूँ। आई गेट हाइड्रा, आई गेट PRP डन, आई गेट ग्लो ड्रिप डन। तो मुझे लगता है कि मुझे उसी के फ़ायदे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अमर, तुम्हारा क्या? आई थिंक सबसे पहले तो मैंने अपने आप को बहुत पूरी जिंदगी लेजीनेस की वजह से नुकसान पहुंचाया है। मेरा वाटर इनटेक बहुत कम रहा, मुझे पानी से पता नहीं कोई खौफ या डर है, अब जाके वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। ओके, आई थिंक इट्स ऑल गुड जीन्स अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने बचा के रखा बालों को भी, स्किन को भी। तो मुझे लगता है जब तक मैं एक्ट्रेस नहीं बनी थी ना, तब तक मतलब आप कहीं वैसे भी चले गए हैं थोड़ा सा मेकअप करके, मेरा रात को आके मुंह धोने को भी दिल नहीं करता था। यानी आप Forget any and I mean it, I'm not making stories. I know, मेरा I मेरा can अभी भी totally अगर आप ये मुझे ऑप्शन देना कि मैं मेकअप करके सो जाऊं और फिर सुबह उठ के ऐसे ही चली जाऊं,
I would love to do that Yeah, because I love- laziness is luxury for me. लेकिन अब from past 3-4 years especially, I felt कि हम as actors इतना expose होते हैं lights को, इतना expose होते हैं makeup को, तो wear and tear आम लोगों की निस्बत शायद हमारा थोड़ा ज्यादा होता है। और क्योंकि हमें स्क्रीन पे नजर आना होता है, इसलिए राइट प्रोडक्ट्स यूज करना, राइट डॉक्टर्स के पास आना, राइट जगहों पे, जगह तो बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रस्ट वर्दी जगहों पे आना जहाँ पे आपको सही ये सब ड्रिप्स भी सही इंग्रेडिएंट्स वाली जो है वो एक नंबर जिसे कहा जाए वो यूज हो रही है। हाँ आई थिंक ये हमने अभी तक इस चीज पे बात नहीं की बिल्कुल। कि इतने रश में जहाँ पे इतने सारे लोग हैं वहां पे राइट बंदे के पास जाना ऑथेंटिक चीजें जो सबसे use इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात। और दूसरा आई थिंक आप बहुत बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं भी कराएं, लेकिन अपने स्किन के हिसाब से मंथ में 1-2 भी अच्छे ट्रीटमेंट करा लें अच्छी जगह से, दैट इज मोर देन इनफ। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग माय नाइट केयर आल्सो वेरी रिलीजियसली कि यू नो वो पूरा एक वो विटामिन सी सीरम एंड यू नो वो एक्सोसोम सीरम एक मुझे बड़ा अच्छा एक जगह से मिला है। एक मुझे एक बड़ी मजे की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है टाचा की पर्पल राइस क्रीम, सो दैट आई अप्लाई अच्छा, क्योंकि सबको मुझे अलग-अलग डिहाइड्रेशन set हाँ वो बहुत रहती है। फिर कुछ और आई डोंट नो इफ वी कैन नेम ब्रांड्स एंड ऑल, पर स्किन सूटिकल का एक वो I love बहुत SkinCeutical. It's जबरदस्त है। amazing. अच्छा। हाँ, SkinCeutical is amazing. तो मुझे एक्चुअली दुरे फिशान ने ये कुछ बड़ी अच्छी 2-3 अच्छी चीजें रेकमेंड की, खुद और भी फिर तो मैं वो जब भी चमकती बाहर है ना। जाती हूँ तो मैं खास तौर पे वो लेके आती हूँ। SkinCeutical। तो आई थिंक एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी चीजों पे इन्वेस्ट करें और फिर राइट एस्थेटिक क्लिनिक्स, राइट डॉक्टर्स के पास जाएं। इस तरह की ड्रिप्स, हाइड्रोफेशियल्स आर इम्पोर्टेंट। जैसे आप SkinCeutical की बात करिए, इस तरह हमारे पास कुछ लोकली भी बहुत अच्छे यूरोपियन ब्रांड्स और Okay. लोकली ब्रांड्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, जैसे कि फार्मा सीरीज है। आई बिल्कुल, लव बिल्कुल, बिल्कुल, फार्मा yeah. सीरीज। अब आपने देखा होगा डिफरेंट क्लिनिक्स पे भी है, और बिल्कुल। बल्कि सारे अच्छे क्लिनिक्स पे बिल्कुल। फार्मा सीरीज के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। उनके बिल्कुल। सनब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, उनके विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत विटामिन सा- के क्रीम बहुत अच्छी है। आई अच्छा, एम यूजिंग इट मेरी कैपिलरीज के लिए। हाँ, So it's हाँ, really good. अच्छा सुनीता, तुम्हारी स्किन पे मैंने कभी कोई दाना धब्बा कभी नहीं देखा, और तुम इतनी नहीं, मजे ऐसा नहीं से है, मेकअप के बगैर भी आ जाती हो। हाँ यार, क्योंकि हम लोग का इतना मेकअप होता है कि जिस दिन हमें छुट्टी मिलती है उस दिन दिल नहीं चाहता मेकअप नहीं करने दिल का। चाहता। तो तुम्हारी क्या रिजीम है स्किन केयर? अच्छा यार, मेरा भी थोड़ा सा अमर वाला सीन था पहले। मैं तो बहुत दफा मेकअप में सो गई हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। आई थिंक वो अवेयरनेस भी आ गई है, क्योंकि पहले हम लोग को नहीं इतना पता था कि जी आपने स्किन का इतना ख्याल रखना है, लेकिन अब जो है वो आपको पता है। तो आई मेक श्योर अब कि मैं मेकअप के साथ नहीं सोऊंगी। मैंने मेकअप प्रॉपरली क्लेंस करना ही करना है। हाँ। तो मैं जब भी शूट से आती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मेकअप अच्छी तरह से उतारना है, मुंह धोना है। उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा कोई वो क्रीम्स नहीं है। आई यूज़ फिजियोजेल, जो कि मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, और मैं अब उससे हिलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट्स द ओनली क्रीम विच सूट्स माई स्किन। और तुम्हारी ड्राई स्किन? मेरी बहुत ड्राई स्किन है, और मेरी इतनी ड्राई स्किन है कि मैं गर्मियों में भी बगैर मॉइस्चराइजर के नहीं निकल सकती। एंड द अदर थिंग विच आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इज सन ब्लॉक, जो कि मैंने पूरी ज़िंदगी यूज़ नहीं की। और मैं बहुत स्पोर्टी रही हूँ, अपने स्कूल की टीम्स में थी, तो उस वक्त मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरी धूप से वाइट पैचेस हो गए थे स्किन पे। खैर उस वक्त भी मैंने इतना ख्याल नहीं किया, लेकिन अब जो है आई मेक श्योर कि मैं सन ब्लॉक ज़रूर लगा लूँ। I think sunblock is one thing which everyone should use, because sunblock is not that कि सिर्फ वो आपको धूप से बचा रहा होता है। हमारे अब जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है हम कहाँ इतना धूप में जाते हैं तो सनब्लॉक लगाने की क्या जरूरत है, बट सनब्लॉक आपको आपकी हर स्किन की कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, पिगमेंटेशन से प्रोटेक्ट करता है, स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, उसके मतलब हर तरह की यूवी लाइट से आपको प्रोटेक्ट करता है। जो औरतें बाहर नहीं निकलती, किचन में होती हैं, आई थिंक दे ऑल्सो शुड यूज सनब्लॉक बिफोर गोइंग इन द किचन, डॉक्टर सबा के इस मैसेज तो के साथ जितनी खवातीन हैं जो घर में भी बैठी नहीं हैं, जो बाहर नहीं निकल रही, वो भी सन ब्लॉक जरूर लगाएं। सो डॉक्टर साबा और सुनीता के इस मैसेज के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद और बहुत सारी नॉलेज स्किन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से देखते रहिए मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं स्किन थ्योरी क्लिनिक पर। डॉक्टर सबर जर्जीस हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर नाजिया हैं, सुनीता मार्शल, आमिर खान एंड जोया नासिर, और अब डॉक्टर सबा के पास आ गए 2 पेशेंट्स। तो भाई सबा आइए प्लीज़, ज़रा हम आपको दिखाते हैं आपके जो अभी लेटेस्ट पेशेंट हम लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बता? ये ब्राइड है डॉक्टर सबा और ये इनकी बहन है।
ब्राइड्स के लिए क्या फैसिलिटीज हैं वो प्लीज आप जरा बताएं। अच्छा बेटा, मुझे आप बताओगे आपकी एज क्या है? मेरी एज 18 है 18 है। शादी हो रही है? जी। कब है शादी? 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स के बाद है, ठीक है, सही है। तो क्या प्लान है? हमारे पास आई हो तो कभी कुछ आपने कराया है पहले अपने? नहीं, कुछ भी कोई नहीं फेस पे करवाया। कोई ट्रीटमेंट कराया हो? नहीं। लेजर कराया हो कुछ? नहीं। ठीक है, सही है। पहले तो डॉक्टर नाज़िया आप देखेंगे इनको, सजेस्ट करें क्या कर सकते हैं हम इनकी स्किन के लिए? बेटा आप ऐसे कर सकते हैं कि मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे आपको। मुझे ये पूछना है कि अभी पिछले लास्ट फ्यू वीक्स में आपने कोई ऐसा फेशियल वगैरह करवाया है? नहीं। अच्छा, आप कोई ओरल मेडिकेशंस पर तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने कोई ऐसी ट्रीटमेंट तो नहीं ली जिसमें एक्सफोलिएशंस हों या केमिकल पील्स हों? इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आपकी स्किन में कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन या कोई एलर्जिक टेंडेंसी तो नहीं है जो इस तरह से कोई चीज़ खाती हो या कोई चीज़ लगाती हो किसी प्रोडक्ट से, तो इस तरह का तो कोई सीन नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, फर्दर मेरे ख्याल से इनकी एनालाइज कर लेते हैं स्किन भी। हाँ, एक दफ़ा हम आपकी स्किन एनालिसिस कर लेते हैं। उसमें ये होगा कि पता चल जाएगा कि आपकी स्किन का हाइड्रेशन स्टेटस क्या है, आपका स्किन का ऑयल कितना है और इसके अलावा आपकी स्किन की बैलेंसिंग टोन कितनी है। तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? ये हमारे पास एक AI मशीन है, आप समझे एक तरह से ये स्कैन है। जैसे कि हम कुछ चीज़ें देख के एनालाइज कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये स्किन में हाइड्रेशन है नहीं है, कोई पिंपल, कोई एक्नी, कोई फर्दर कोई पिगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सुपरफिशियली देख सकते हैं। बट ये AI मशीन आप समझे एक तरीके से जैसे हम सिटी स्कैन करते हैं तो हमें अंदर बॉडी का पता चलता है कि हमारे अंदर बॉडी में क्या इश्यूज हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से स्किन स्कैनर है, वो आपको पता चलता है कि आपकी स्किन की डीप कितनी पिगमेंटेशन, हाइड्रेशन और कोई एक्टिव इशू, और आप क्या, बल्कि ये स्क्रीन कुछ सजेशंस भी दे देती है हमें कि हम क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इनकी स्किन में। क्योंकि हमने किसी और क्लिनिक पे नहीं देखी ये वाली मशीन। तब हम बहुत सारे क्लिनिक्स पे गए पर हमने नहीं देखी है AI मशीन कहीं भी, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और कितना टाइम लगता है एनालिसिस में? I think 5 to 10 minutes लगते हैं। We take multiple screenshots from front face, फिर side face, और कुछ इसका जो है वो एक और डिवाइस है जिससे मॉइस्चर चेक होता है ओवरऑल। बल्कि इनफैक्ट इसके जो है वो आप हेयर की भी स्कैन कर सकते हैं कि हमारी हेयर ग्रोथ कितनी है, बिकॉज बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट भी पेशेंट्स को बहुत दफ़ा हमें समझाना पड़ता है, उनको तो नहीं पता होता कि अंदर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो व्हेन वी टेक द एक बिफोर पिक्चर लेते हैं, उससे वो सही बताता है कि हमारे हेयर ग्रोथ कितनी बिफोर कितनी थी। देन वी कॉल देम आफ्टर फ्यू 2 or 3 ट्रीटमेंट्स, जैसे कि हेयर ग्रोथ की है या स्किन की कोई हमने ट्रीटमेंट की है, तो इसके बाद हम जब बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लेते हैं तो हम पेशेंट को एटलीस्ट प्रूफ भी दे सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव डन। मतलब और कितनी अच्छी बात है ना, पेशेंट्स अक्सर अपने दिमाग में सोच के आए होते हैं कि हम ये भी करा लें, ये भी करा लें, बट एक्चुअली द AI मशीन टेक्नोलॉजी का कितना फायदा भी हो रहा है हमें उस सेंस में भी कि डॉक्टर कैन एस्थेटिकली ऑल्सो, और स्किन के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि वो एज से पहले आप सब कुछ ना करा लें। तो उस सेंस में भी ये बहुत बेनिफिशियल और है। बहुत दफा ये भी होता है ना कि हम ट्रीटमेंट्स कर देते हैं, देखें, लेकिन स्पेशली हेयर्स का अब पेशेंट्स को नहीं पता चलता, वो कहते हैं नहीं हमें तो लग रहा है कि हमारे बाल वैसे ही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। सो वी कैन एक्चुअली काउंट द हेयर का पूरा पूरा ट्राइकोस्कोपिक हम कह सकते हैं, ट्राइकोस्कोपिक इमेज बन जाता है फॉर द हेयर फॉलिकल्स कि वो किस स्टेज में है, ग्रोथ रेट क्या है, सीबम कितना है। एक्सरे आसान आवाम के लिए बोले तो एक्सरे आपके और सामने बहुत दफा ये होता है ना, पेशेंट सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मेरी बिफोर ये थी, आफ्टर ये थी, हम भी और पेशेंट को भी सेटिस्फैक्शन देने में इजी हम रहता नहीं है। देख सकते, वो हमें ये दिखा देते हैं। ओह ग्रेट ग्रेट। तो चलते हैं और फिर वहाँ बल्कि जब तक आप ये करवा रही हो मशीन से, हम ये पूछ लें, आप वर्बली भी एनालाइज करके, वैसे जो वर्बली जी बिल्कुल, जो इसकी रिपोर्ट होगी तो वो फिर उसके बाद फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट नहीं, हम वर्बली तो यही है कि यूजुअली जब शुक्र है कि ये थोड़ा पहले आ गई, मैंने हमारे पास तो बहुत दफ़ा होती है कि हफ्ते 15 दिन पहले आती हैं ब्राइड्स और कहती हैं कि हमें बस मैजिक कर दें, जो कि मैजिकल नहीं होता, इट टेक्स टाइम। जैसे हम उनको रिकमेंड करते हैं लेजर हेयर रिमूवल, तो लेजर हेयर रिमूवल है, उसमें आफ्टर 4 to आराम से 6 सेशंस आपको चाहिए होते हैं। तो एवरी मंथ भी सजेस्ट कि आप, तो यानी फिर उसके बाद ब्राइड को वैक्सिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती, पर उसका टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाता है क्योंकि 4 to 6 सेशंस के बाद फिर ये होता है कि 1 ईयर या 2 इयर्स में एक दफ़ा उनको एक अपनी थोड़ी सी टचअप कराना पड़ता है, बट वो फिर वैक्सिंग से जान छूट जाती है। फिर फेशियल का भी यही है कि ऑब्वियसली अगर इनका हाइड्रेशन का इशू है, आपको तो पता है आजकल मौसम भी कैसा हो रहा है, इट्स ड्राई एंड सर्दियाँ हैं तो वेदर में स्किन भी ड्राई हो जाती है, तो फिर इनको जाहिर सी बात है शादी से पहले वी वुड रिकमेंड कि कम से कम 2 to 3 फेशियल ले लें ताकि इनकी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड हो जाए। और फिर जब स्किन नीट होती है तो उसके ऊपर मेकअप भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाइड्रेशन के लिए आप क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे?
हाइड्रेशन के लिए इस एज में तो वी सजेस्ट ओनली हाइड्रोफेशियल ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिर बाकी तो आपको पता है विद एज डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आती हैं अकॉर्डिंग टू मौसम भी ऐसा चल रहा है, मैं जितनी मर्जी मॉइस्चराइजर लगा लूं वो एक ड्राइनेस सी है, वो जैसे कि मुंह पे डैंड्रफ हो गया, ज्यादा है वो। एक स्किन टाइटनेस फील होती है अंदर। Exactly. तो हम मशीन करीब से भी देख लेते हैं कि हाइड्रा फेशियल जो मशीन है आप लोगों को भी दिखाते हैं कि वो कैसी होती है, और उससे उसे करने से कोई डर नहीं लगता, कोई डाउन टाइम नहीं है और कोई तकलीफ नहीं होती, तो उसका प्रूव है। तो चलते हैं हम आपके फिर उस रूम में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि ना हाइड्रा फेशियल की मशीन्स वगैरह देखे पहले, अगर आपका रिजल्ट आ गया तो हमें थोड़ा सा वो हो रहा है कि क्या रिजल्ट आ गया है ना। हाँ एग्जैक्टली। जो इनका रिजल्ट है, वैसे तो माशाल्लाह शी इज़ वेरी यंग, तो ओनली थिंग शी हैज़ इज़ द मॉइस्चर इशू, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी के बिकॉज ऑफ द वेदर जो मॉइस्चर इश्यूज होते हैं, तो वो यही है कि इनकी मॉइस्चर बहुत कम है। तो इनके लिए बेस्ट सजेशन यही है कि शी शुड गेट 2 or 3 हाइड्रा फेशियल्स डन। प्लस ये कि हम इनको कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हैं जिससे इनकी हाइड्रेशन आगे भी मेंटेन रहे, क्योंकि ये तो एक सिंगल प्रोसीजर है ना, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए स्किन मेंटेनेंस के लिए डेली भी एक आपका रूटीन होना चाहिए जो आपकी इस प्रॉब्लम्स को। तो वो भी आप साथ बता देंगी बिल्कुल, कि मेकअप कैसे उतारो, फिर उसके बाद क्या लगाओ फेस पे, कौन सी ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट्स, वो सब आप फिर उसको गाइडलाइन देंगे। बिल्कुल, हम उस हिसाब से देंगे, बिल्कुल गाइडलाइन हाँ। आपको बताएंगे। और इनको ब्लीच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं, ये सब एक्चुअली वी चीजें। डू नॉट इनकरेज ब्लीच, क्योंकि ब्लीच से और ड्राइनेस होती है। प्लस ये है कि ब्लीचिंग एजेंट्स आपको पता है उसमें इतने केमिकल्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, फेस के लिए, आगे जाके स्किन के लिए। वो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, स्किन रिजल्ट्स बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन फिर बाद में फिर मुश्किल होती है। ये भी कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि हमें ग्लो चाहिए, जैसे पेशेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कोई इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो हम तो पेशेंट्स को ये कहते हैं कि बेटा जो ग्लो है ना वो आपके अंदर से आता है। इफ यू आर इन स्ट्रेस, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप एंग्शियस हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ऊपर से ग्लो नहीं दे सकते। इंटरनल एनवायरनमेंट अगर आपका अच्छा है, हार्मोन ही अच्छा है, तो यू विल गेट द ट्रीटमेंट एंड यू विल गेट द बेनिफिट एज वेल। सही है, ठीक है। चलिए जी, दुल्हन की बातें हो जाए, फिर उसके बाद हम दुल्हन की बहन की बातें करेंगे। अब आते हैं, हम चलते हैं आपके उस रूम में जहाँ मशीन है। जी चले, तुम लोगों को भी कराना है हाइड्रा फेशियल, तो मैं तो नहीं, हम एआई पे अपना ये भी कराएंगे ना, हम तो इसमें पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारी भी स्किन के राज सारे पता चले। मुझे ऐसी बात है कि फिर आप अननेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं एग्जैक्टली। तो हम सब बैठ के पहले अपना एनालाइज करा लेते हैं चेहरा डॉक्टर सबा और नाजिया से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दुल्हन को लेकर आ गए हैं स्किन थ्योरी क्लिनिक पर डॉक्टर सबा जर्जीज के साथ। अमर और मैं यहाँ खड़े हुए हैं, और हम की बहुत ही जबरदस्ती मशीन है। अमर देखो जरा, हाँ बिल्कुल, ये है हाइड्रा मशीन यार। हम जो हम सैलून्स में जा रहे होते थे वो क्या मशीन थी यार? एग्जैक्टली। डॉक्टर सबा, ये इसको कहते हैं हाइड्रा फेशियल की मशीन? जी बिल्कुल, इसके अंदर यही हाइड्रा फेशियल की मशीन है, यही हमारी हाइड्रेशन की मशीन है। इसमें हमारे खैर 14 प्रोब्स हैं जिसमें डिफरेंट तरीके के चीज़ें काम करती हैं। इसमें हमारा थोड़ी टाइटनिंग की भी टूल्स हैं, कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी के टूल्स हैं, और कुछ हमारी रेड लाइट थेरेपी है, जैसे कि फेशियल करने के बाद थोड़ा सा पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है, कभी रेडनेस आ जाती है कभी, और तो उसकी वजह से थोड़ी सी वो रेड लाइट मारने से थोड़ा सा स्किन भी काम हो जाती है। ये हमारे कोल्ड हैमर्स हैं, इसी मशीन में होते हैं सब? इसी मशीन में सब कुछ हो जाता है, और काफ़ी लंबा हम इलेबरेट सा फेशियल करते हैं, तकरीबन घंटा सवा घंटे का क्या फेशियल बात होता है। इसके कितने स्टेप्स होते हैं? अक्सर होता है ना हाइड्रा फेशियल के स्टेप्स होते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ज्यादा वाला किसका स्टेप है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो डॉक्टर साहब ये मतलब लाइक 14 इसके वो होंगे स्टेप्स? 14 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, और काफ़ी इलेबरेट फेशियल होता है। तो इसमें हाइड्रेशन भी मिल जाती है, क्लिनजिंग हो जाती है, फिर इसमें टाइटनिंग वाला भी टूल है,
इसके बाद हम लोग कुछ स्क्रब्स लगाने के बाद कभी कभी, क्योंकि हम साथ में जो है वो कुछ थोड़ा बहुत कुछ स्किन कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे अगर पेशेंट आया हुआ है, जैसे अभी इनको तो 3-4 महीने हैं शादी करने में, तो अगर हमें कोई पिगमेंटेड पैच या कुछ नज़र आता है तो हम थोड़ी सी उसके अंदर हल्की सी एक लाइट पास पील का भी दे देते हैं। तो फिर उसके बाद हमें कोल्ड हैमर या पेशेंट को सूद करने के लिए देना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये क्या, ये कोई मॉनिटर है कि जो बता रहा होता है? ये मॉनिटर से ये प्रेस करके डिफरेंट तरीके के टूल्स को यूज कर रहे होती हैं। अच्छा। सो ये तो हो गई हाइड्रा फेशियल की मशीन। अब हम लोगों को भी दिखा दें कि इस तरह की होती है। वो जो लिक्विड्स फेस पर आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं जो हाइड्रा फेशियल में आ रहे हैं? वो उसके अंदर एक हमारे पास है, हमारा एक डिस्टिल वाटर होता है ऑब्वियसली फॉर हाइड्रेशन के लिए। इसके अलावा हाइलोरॉनिक है। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे हाइड्रेशन के मसले हैं, लोग पानी कम पीते हैं, और स्पेशली जब अभी सर्दियों का मौसम है तो भी लोग पानी कम पी रहे होते हैं। रमज़ान में जैसे पेशेंट डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो बोथ द थिंग्स, इवन हाइलोरॉनिक वर्क्स रियली वेल फॉर हाइड्रेशन। तो वो है। और फिर इसमें सैलिसिलिक वो भी होती है, लिक्विड दाने हैं या कुछ है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है वो उसको भी काम डाउन करता है। तुमने करवाया? तुम्हें सूट करता है हाइड्रा फेशियल? बहुत सूट करता है और करवाना चाहिए। आई थिंक आफ्टर एवरी 15 डेज आपको करवाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं ये 14 स्टेप वाला कब आके अब करवाऊंगी, और बहुत जल्द मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेके इंशाल्लाह। एनी टाइम। कितना टाइम लगेगा 14 स्टेप्स में? तो वैसे तो 15 मिनट में हो जाता था। नहीं, सवा घंटा लगता है हमारी। बड़ा इलेबोरेट मतलब किस्म का आई थिंक आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ। हाँ, इसलिए क्योंकि हमारा तो मकसद ही यही था कि कंफर्ट देना पेशेंट्स को। तो हम चाहते हैं कि ये मशीन्स के साथ पेशेंट भी कंफर्टेबल हो, हर चीज़ स्लोली और आराम से यूज़ हो, ताकि पेशेंट रिलैक्स होके भी जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर जैसे हम सैलून जाते हैं और दुल्हनों की जो सर्विसेज होती हैं उसमें फेशियल हो गया, वैक्सिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, पेडिक्योर, मैनिक्योर, इस तरह की होती हैं। तो अगर मैं क्लिनिक पे दुल्हन आ रही है कोई शादी से कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले, तो क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास ऐसी हैं जो दुल्हन अवेल कर सकती है? ब्राइडल पैकेज। ब्राइडल पैकेज में हमारे पास एक तो लेजर है रिमूवल है, उसका हम पैकेज देते थे 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का। तो वो 3 to 6 सेशन पूरी बॉडी का भी हो सकती है, सकता पूरे बॉडी का भी हो सकता है। तो वो 3 to 6 सेशंस लेजर के ले सकती हैं। जैसे अभी मैं आपको अपनी रूम में लेके जाऊंगी, जो लेजर है रिमूवल के है रूम, उसमें हमारी जो मशीन है कैंडेला जेंटल मैक्स प्रो प्लस। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इस तरह की मशीन। कैंडेला पहले भी आ चुकी है, बट दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, जिसके अंदर जो है वो, जब ये हम आपको लेजर के शॉट्स देके भी इनको बता सकते हैं कि जैसे बिल्कुल वो कंफर्टेबल है, उसके अंदर दर्द नहीं होता, वो जेल वेल नहीं लगाना पड़ता कि वो जेल लग रहा है, हट रहा है थोड़ा सा, उसके बाद थोड़े से पेशेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो ये है कि वो डायरेक्ट शॉट्स लगते हैं और उसके साथ में कोल्ड एयर भी निकलती है, क्योंकि लेजर की अपनी एक जो है वो थोड़ी हीट होती है। हाँ, तो उसकी वजह से उसके साथ कोल्ड एयर भी साथ निकलती है, तो पेशेंट कंफर्टेबली वो लेजर हेयर रिमूवल करा लेते हैं। एंड इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कैंडेला। तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें दोनों तरह की लेजर्स हो सकते हैं, लेक्जेंड्राइड प्लस एंडियाग। तो वो थिकर हेयर्स और लाइटर हेयर्स जो कि हर तरह के पेशेंट्स के ऊपर काम कर सकती है। तो एक तो हो गया हाइड्रा फेशियल हो गया, एक हो गया जी कैंडेला से आपने हेयर रिमूवल जो लेजर्स हैं वो हो गई। प्लस हमारा फिर एक ग्लो पैकेज होता है जिसके अंदर हम हाइड्रा फेशियल भी करते हैं, और साथ में जो पेशेंट स्पेशली थोड़े बहुत पिगमेंटेड स्किन होती है, तो वी हैव अ क्यू स्विच लेजर जिसके अंदर जो है वो पिगमेंटेड स्किन के ऊपर वो काम करता है, जो धीरे धीरे पिगमेंट को आपकी बॉडी से जो है वो निकालता है। और वो भी लेजर है कोई? वो भी एक तरह का लेजर है, उसके अंदर भी तकरीबन 10 to 15 मिनट्स मुश्किल से लगते हैं। वो आपके शॉट्स होते हैं, लेजर के शॉट्स ही होते हैं, उसके अंदर पिगमेंटेशन रिमूव होती है। प्लस ये कि जैसे दुल्हने हैं और आपको पता है अब ब्लीचिंग एजेंट्स में इतना केमिकल होता है, तो उसके ना हेयर ब्लीचिंग का भी ऑप्शन है। जिन लोगों के बिल्कुल लाइट हेयर्स होते हैं जो कि लेजर से रिमूव नहीं हो सकते, तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो क्यू स्विच से लेजर ब्लीच करवा लें हेयर्स अपने, ताकि वो फिर उनको केमिकल वगैरह का जो है तो हम वो चीज़ें ज़्यादा इंकरेज करते हैं एज कम्पेयर टू ब्लीच। तो कुछ हाथ और पैरों की स्किन वगैरह के लिए कोई चीज़ होती है? हाँ, केमिकल पील्स होते हैं, और पिगमेंटेशन के लिए भी क्यू स्विच मशीन होती है। तो ये सब चीज़ें भी हैं हाथ और पैरों के लिए। हाथ और पैरों के लिए। अच्छा, और जैसे कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो जैसे आपको पता है वेट लॉस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। हर दुल्हन शादी से पहले सबको डाइटिंग करनी होती है, कपड़ों में फिट आना होता है। तो हम उनको डाइट प्लान देते हैं, पहले डाइट प्लान से होता है। या बहुत सारे जो होती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करती हैं, आपको पता है जवानी में तो इट्स मेटाबॉलिज्म इज फास्टर एंड एवरीथिंग। तो फिर उसमें जब वो वेट लूज़ करती है, उनकी स्किन लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, टाइटनिंग मशीन है हमारे पास, MFU है जिससे हम इट्स लाइक हाइफू MFU है, तो उससे स्किन टाइटनिंग भी होती है। और जो है RF है,
तो जिनकी लूज हो जाती है आफ्टर लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट, तो फिर वो ऑप्शन RF भी से है RF से। अच्छा, ये मैं एक मशीन देख रही हूँ, ये कौन सी? अच्छा, ये हमारी CO2 लेज़र है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा बेचारे स्ट्रगल करके आए हुए होते हैं, जिनकी एक्नी स्कार्स, स्किन के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इसका डाउन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 7 to 10 डेज लगते हैं। क्योंकि इसमें पूरी आपकी जो है वो स्किन को वो आप समझे एक फ्रैक्शनल लेज़र है। फ्रैक्शनल मतलब कि समझे कि स्किन की अपर लेयर को सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बर्न कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हफ्ते या 10 दिन के बाद पूरी स्किन पील होती है और एक नई स्किन आती है, जो जैसे गाजर के ऊपर से छिलका उतार दो, अंदर से एक ऑरेंज फ्रेश गाजर निकलती है, वैसे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत होता डाउन टाइम ज्यादा है, लेकिन जो बेचारे इतना स्ट्रगल करके आए होते हैं तो उनको तो होता है कि हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। स्किन टेक्सचर बिल्कुल नया सा हो जाता है, बेबी स्किन बिल्कुल Exactly. So it's for rejuvenation as well as for people with acne and scar issues. और आप कह रही हैं कि 10 जो आपका मेन इवेंट है या आपने कोई भी किसी भी प्रोसेस के लिए करवाने हैं, उससे 10 दिन पहले हैं। नहीं, देखिए हर किसी का हीलिंग डिफरेंट होती है। हम 7 to 10 डेज पेशेंट्स को कहते हैं कि होगा डाउन टाइम, लेकिन कुछ लोगों की हीलिंग थोड़ी देर से होती है, तो 14 डेज, किसी को 20 डेज मतलब हीलिंग ये है कि पहले पूरी स्किन उतरेगी, फिर नई स्किन आएगी। तो आपकी स्किन को पूरा फ्रेश होने में मुझे लगता है 1 महीना होना चाहिए। तो फिर धूप में नहीं जा सकती ये करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद फिर पूरा आपने सनब्लॉक लगाना है, अपना मॉइस्चराइज करना है, बिकॉज वो स्किन पूरी आपकी उतरती है तो वो ड्राई होती है और फिर वो ड्राई होकर पील होती है। तो ऐसी जैसे ये आई है तो इनके पास 3 महीने हैं, तो अगर अल्लाह ना करे कोई इनके ऐसा स्किन पे इशू होता, कोई एक्नी स्कार्स होते, बहुत डीप गड्ढे होते, तो फिर हम इनका ये कर सकते थे कि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था रिकवरी का। बट ऐसी लोग जो कि बिल्कुल कहें कि हमारा कोई इवेंट आ रहा है, हमें विद इन अ वीक चाहिए रिजल्ट्स, तो फिर उनका नहीं कर सकते। तो इट टेक्स टाइम टू हील। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इस रूम में 2 मशीन्स हैं इस वक्त, और फिर अगले रूम की तरफ हम चलेंगे, वहाँ और भी मशीन्स हैं। तो मतलब जैसे कोई पैकेजेस आपने बनाए हुए हैं कि अगर ब्राइड है तो आप उसको हेल्दी डाइट भी, क्योंकि जाहिर है आप डाइटिशियन भी है साथ, डॉक्टर भी हैं, सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हमें मिल जाएंगी। तो अच्छी स्किन के लिए, अच्छी वेट लॉस के लिए आप कोई डाइट प्लान्स भी सजेस्ट करती हैं? बिल्कुल, डाइट प्लान्स भी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि पहले तो हमारी कोशिश यही होती है कि लोग डाइट से और नेचुरली वेट लूज करें। फिर इसके बाद जो है वो फर्दर हम ड्रिप्स की तरफ या कोई उसकी तरफ जाते हैं, कोई इंजेक्शंस की तरफ या कुछ। पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले उसका वर्कअप करें, ब्लड टेस्ट करें, कोई इशू तो नहीं है, कोई हार्मोनल इशूज़ तो नहीं है, थायराइड के मसले हैं हमारे यहाँ, लोगों को नहीं पता होता। तो फिर उस गाइडेंस के हिसाब से पहले उसको ट्रीट करते हैं, फिर वेट लॉस का प्लान देते हैं, डाइट प्लान देते हैं। तो अच्छा, मैं ये देख रही हूँ ये प्रोसेस शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी बात आपसे पूछनी है, जैसे ये पिन है इसकी ऊपर, पिन सारे पेशेंट्स की अलग नहीं, हाँ बिल्कुल अलग होती है। इनकी टिप्स हम चेंज करते हैं, एवरी पेशेंट की एक न्यू टिप होती है, बिकॉज हाइजीनिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो ऊपर की? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत लोगों को, ऑडियंस को नहीं पता, अलग अलग सैलून्स वालों ने भी मशीनें ला के रखी हुई हैं और वो इतना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। सो मैं इसीलिए आपसे पूछना हमारे हर पेशेंट की, हमारे पास जितने भी स्टाफ है वो भी हॉस्पिटल बेस्ड स्टाफ है, तो हाउस कीपिंग स्टाफ जो भी है वो सारा हर पेशेंट के बाद इनकी शीट्स चेंज होती हैं, इनकी टिप्स चेंज होती हैं, क्लीन होता है। हमारे ये सारे चीज़ें है, बैंड वगैरह सब, जी ये सब डिस्पोजेबल है, एवरीथिंग, ताकि जो है ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई, मैंने करवाया हाइड्रा फेशियल, तो ये टिप मैं संभाल के रख लूंगी या फेंक देंगी? नहीं, हम फेंक देते हैं। ओके, हम फेंक देते हैं। कुछ जगहों पे है, कुछ मशीन्स में ये भी ऑप्शन होता है कि वो टिप संभाल के रख लेते हैं, लेकिन हम लोग एवरी पेशेंट में न्यू टिप यूज़ करते हैं, तो टिप हम फेंक देते हैं। अच्छा अमर, कोई तुम्हारा कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस है जो तुमने कभी कहीं गई हो, पता नहीं हो, और फिर जाके तुमने क्लिनिक पे सही कराया हो? आई थिंक एक बैड एक्सपीरियंस जो बहुत कॉमन होता है वो ये कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे जो ये सारे प्रोसीजर करने वाले हैं वो इतने ट्रेंड नहीं है, तो एट टाइम्स इंटेंसिटी भी तो होती है ना कुछ चीज़ों की, कि वो आप जो भी मुंह पे लेजर भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किस इंटेंसिटी में करना है। कुछ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आई थिंक उसके लिए फिर ट्रेन इन तरह के माशाल्लाह लोग होने जरूरी है। हमारे सारे ये स्टाफ ट्रेंड भी है, सारे थेरेपिस्ट हैं प्रॉपर डिग्रीज के साथ। और प्लस ये है कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे लेजर है रिमूवल करना है या कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, जैसे फेशियल हो रहा है, तो आई ऑब्वियसली लुक आफ्टर, सुपरवाइज देम। मैं सेटिंग करके देती हूँ और उनको बताती हूँ कि भाई आपने इस सेटिंग पे या इस पेशेंट की स्किन के हिसाब से और कलर के हिसाब से, क्योंकि स्किन कलर डिफरेंट है, हर स्किन टाइप के हिसाब से कैलिब्रेशन चेंज हो जाती है इसकी सारी, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल चेंज होता रहता है। देखो, दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें?
नहीं। तो भाई यहाँ दुल्हन को हम अकेला छोड़ देते हैं और नेक्स्ट रूम में चलते हैं हम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप ज़रा चाय कॉफ़ी पिए, एंजॉय करें और जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आप स्किन थ्योरी क्लिनिक पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं स्किन थ्योरी क्लिनिक से। यहाँ डॉक्टर सबा जर्जीस हैं, सुनीता और मैं और जोया नासिर, डॉक्टर नाजिया, हम सब यहाँ आपका वेट कर रहे थे कि आपको बताएं कि यहाँ इस रूम में हम क्यों खड़े हैं और इन्होंने क्यों चश्मे पहने हुए हैं। हाँ, ये क्यों ऐसे लग रहा है। फैशन स्टेटमेंट मैंने एक यहाँ पे की है। डॉक्टर सबा ने इंसिस्ट किया था कि मैं ये लगाऊं। डॉक्टर सबा बताइए भाई ये क्या है ये जो machine? है वो मशीन जो है हमारी है कैंडेला जेंटल मैक्स प्रो प्लस, और ये फर्स्ट टाइम आई है पाकिस्तान में। वैसे कैंडेला के और मॉडल्स भी आते रहे, डिफरेंट क्लिनिक्स में है, बट दिस इज़ द लेटेस्ट वन विच हैज़ 2 टेक्नोलॉजीज़। इसमें हमारे पास एलेक्जेंड्राइड है प्लस एंडियाग है। शायद आम लोगों की ज़बान में ये बोलूँ तो एंडियाग जो है वो थिकर है, इस पे काम करती है और डार्कर स्किन पे काम करती है। जो एलेक्जेंड्राइड है, जैसे कि ये लाइट स्किन है इनकी और लाइट बाल है इनके, तो उस पे एलेक्जेंड्राइड काम करती है। बेसिकली हेयर रिमूवल। एग्जैक्टली। हाँ, लोग सोच रहे हैं कौन क्या बालों की बात हो रही है, किस तरह बात हो रही है। So, सबसे पहला सवाल ये है कि भाई ये वाली मशीन जो है, इससे आपके बॉडी पे जितने भी नापसंदीदा बाल हैं सब रिमूव हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये हम ओवरऑल पूरा बॉडी लेज़र के लिए ये मशीन है। हैंड्स, लेग्स, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिनके वाइट बाल होते हैं, कोई बड़ी एज का हो, वाइट बालों के लिए लेजर्स वर्क नहीं करते, बिकॉज लेज़र जो है वो सिर्फ ब्लैक हेयर्स पे काम करता है। वाइट हेयर्स के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है। तो जिन लोगों के वाइट बाल हैं या ब्लीच्ड बाल हैं तो उनके लिए जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस। और जितने थिक बाल होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। उनको कम सेशंस की जरूरत मेरा पड़ती ये है। के साथ सेकंड सेशन है और फर्स्ट सेशन में आई थिंक 50% तो फॉरन मुझे फील हुआ था बकायदा, बिकॉज आपका वैक्सिंग, फिर यू हैव टू वेट फॉर द हेयर टू ग्रो बैक, और फिर आपकी इनग्रोन का इतना और मसला सबसे है। बुरा ये लगता है जब वैक्सिंग के 2-3 हफ्ते के बाद छोटे छोटे शुरू होते हैं ना, जिसको आप वैक्स नहीं करा Strawberry सकते। skin हो जाती है। स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाती है। तो मुझे That's the इसके worst. एक सेशन के बाद इतना फर्क लगा है, इतना फर्क लगा है कि आई थिंक आई एम मैक्सिमम आई एम गोना नीड 2 more sessions आई गेस, और मेरा हो जाएगा। होता क्या है इससे वैसे, जैसे जैसे अगर आपके ग्रोथ है, फुल ग्रोथ, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि फुल ग्रोथ के साथ आए हैं आपके पास? नहीं, जब किसी जिनकी कम ग्रोथ होती है उनको हम डायरेक्टली कर देते हैं, और जिनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है लाइक जैसे हाथों पे या पाँव पे, तो फिर हम उसको थोड़ा शेव कर देते हैं, बिकॉज वो फिर नहीं तो पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, थोड़ी सी एक बर्न की स्मेल आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि आई थिंक वो फॉलिकल को आपको डेड हाँ, करना हमें होता तो है वैसे भी एग्जैक्टली वो काम ही फॉलिकल पे करता है, डीप फॉलिकल पे काम करता है, ये बालों के ऊपर नहीं कर रहा होता। बल्कि बहुत दफ़ा होता है कि पेशेंट्स को हमने किया होता है उस वक्त भी उनको बाल नज़र आ रहे होते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि भाई ये अंदर की तरफ काम कर रहे हैं फॉलिकल्स पे, तो आपके ये बाल 1-2 दिन में खुद ही झड़ जाएंगे। सुनीता मैडम को और बड़ी फिर इन्फॉर्मेशन again, है। हाँ, क्योंकि मैंने लेजर कराया हुआ है ना, मैंने फुल बॉडी लेजर कराया आप हुआ फिर है, और रोते नहीं खड़े जिंदगी होते? नहीं और जिंदगी जो है वो आसान हो गई है। ओह, तो वैक्सिंग वगैरह की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं। और देखिए ना, आप वैक्सिंग का इतना खर्चा करते हैं, आपको हर महीने करानी तकलीफ पड़ती और है। अलग होती है तकलीफ vaccine की अलग यार। होती है। अनइवन वो जो स्ट्रॉबेरी लेग्स होती है और स्ट्रॉबेरी आर्म, मैं तो कहती हूँ ये साइंटिस्ट ने सबसे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, वो हेयर रिमूवल, वो ये वैसे ये हो जाती किस है। एज पे स्टार्ट करानी चाहिए? ये हम टीनेजर्स के लिए सजेस्ट करते हैं कि जब वंस यू आर आफ्टर 13-14 के बाद आप करवा सकते हैं, सेफ। वैसे भी सेफ है, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि फीमेल्स मतलब जो है वो 13-14 के बाद कराएं। तो इस मशीन में, कैंडेला में क्या खास बात है जो और मशीन से ये ज़्यादा मुनफरिद है या अलग है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये कि इसके अंदर जो है लाइट वो स्किन और डार्क स्किन, लाइट स्किन और डार्क स्किन दोनों पे काम करती है। अच्छा। प्लस इट्स वेरी कंफर्टेबल, इसमें वो जेल नहीं लगाना चीखें पड़ता। तो नहीं निकल हाँ, रही? आई हेट द जेल प्रोसेस, वो बड़ा हाँ, अनकंफर्टेबल अच्छा, जेल के बगैर है ये? ये जेल के बगैर है, एंड इट्स पेनलेस। इट्स पेनलेस। जी बिल्कुल। ओके। पेशेंट ये जो तुम्हें आता है- बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा? कुछ भी फील नहीं हो रहा। माय गॉड, एक हवा सी आती है, सो which is nice, I enjoy ठंडी it. हवा, गर्म हवा? ठंडी ठंडी हवा, ओके। अच्छा। बिकॉज वो जेल खासतौर से सर्दियों में इतनी ठंड लगती थी और इतना वो अनकंफर्टेबल सा और उसको लगाना, उसको उतना साफ साफ करना। हाँ, वो बहुत और दिस इज अ क्विक प्रोसेस। वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता था मुझे कि अब मेरे 2 घंटे कहीं शॉर्ट्स नहीं गए। देंगी ताकि आपको इन सबको पता चले कि ये कितनी कंफर्टेबल है। ओह, बस मेरा नेक्स्ट सेशन अब यहीं पे होने ये वाला है है। भाई।
अच्छा एक और बात बताएं, जैसे लाइक महीने में कितनी दफ़ा ये सेशंस ले सकते हैं और रिजल्ट्स कब से आना शुरू होते हैं? हम सजेस्ट तो नॉर्मली 4 वीक्स के बाद ही कहते हैं कि मंथली एक सेशन ज़रूर ले लें। कुछ पेशेंट्स को ऐसा फील होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे तो हम सेशन नहीं लें या हम अवॉइड करें, लेकिन बेहतर होता है कि शुरू में 3 से 4 सेशंस मंथली ले जाएं ताकि वो फॉलिकल्स को वीक कर दें। तो मेरे पास 6 महीने बाद की मेंटेनेंस होती है, कभी 6 महीने कोई साल के बाद, बल्कि बहुत सारे लोगों को 3-4 सेशंस के बाद मेरे ख्याल से सालों तक ज़रूरत नहीं भी पड़ती, अच्छा, स्पेशली जिनके बाल मोटा होता है, क्योंकि मोटे बाल पे और काले बाल पे सबसे अच्छा काम करता तो ये सिर्फ बॉडी के लिए या फेस के लिए भी है? है फेस के लिए। फेस के लिए full। और ये फेस के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छे, बिकॉज ये टारगेट स्पेसिफिक है ना, ये वो जनरलाइज नहीं है जेल वाले की तरह। अच्छा। तो मैं तो इधर भी इस एरियाज में भी अब चले जाते बिकॉज आपकी आईब्रो खतरे में नहीं जाएगी। और हमने गॉगल्स भी उनको इसलिए पहनाए हुए थे क्योंकि रेस से जैसे जो कि कर रही हैं प्रोसीजर डॉक्टर या थेरेपिस्ट और जो कि पेशेंट भी हमारा, तो दे हैव टू वेयर गॉगल्स बिफोर दैट बिकॉज वो आपको प्रोटेक्ट करता है इन लेज़र की लाइट से, हीट से और इनकी रेडिएशन से। अच्छा अच्छा, ताकि वो ना हो। तो ये हर एज ग्रुप के लिए है? जो खवातीन थोड़ी सी एजेड होती है उनके तो वैसे भी बाल थोड़े गिरने लगते हैं। हाँ, हर तो एज के लिए, ग्रुप हर एज के लिए पॉसिबल है। चाहे Like- स्किन लटकी हुई है नहीं लटकी हुई है, वो इसका सबके इससे लिए। कोई ताल्लुक इसका नहीं। इससे कोई ताल्लुक क्योंकि पहले तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं थे ना, लोग तो अब अवेयर हुए हैं ज़्यादा इन चीज़ों से। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने जो बात नोटिस की है ना कि लेजर कराने के 1-2 सेशन के बाद आपकी स्किन इवन लगती है। हाँ, आई थिंक पिगमेंटेशन भी बेहतर हो जाता आई है डोंट ना। नो वो हेयर फॉलिकल्स का आपका कोई एक शैडो होता होगा बट इट हैज क्लियर। मुझे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वैक्सिंग से होती थी, मेरे दाने निकल आते थे। हाँ। बॉडी पे कमर पे दाने निकल आते थे, हर जगह और दाने। इनग्रोथ कितने हो जाते थे। इनग्रोथ अजीब और लगता स्किन था। इरिटेटेड हो जाती थी, कभी-कभी आपकी वो लड़की ने वैक्स गलत लगा दी तो स्किन छिल जल जाती गई। थी, बहुत मसला होता है। हाँ। तो मेरी स्किन तो बहुत पतली है, मुझे तो भी बहुत प्रॉब्लम होता था। इतनी थिन स्किन है कि वो स्किन भी साथ में पील ऑफ हो रही होती थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग मेरे ख्याल से इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। और ये पेनलेस मशीन है। पेनलेस शुरू में तो जो आई थी पुरानी मशीन थी उसमें इतना दर्द होता था, लेकिन नंबिंग करके फिर लगाते थे वो पुरानी मशीन जो हाँ, होती थे, बिल्कुल उसके सही बगैर कह रहे नहीं किया जा सकता था। हाँ। और अभी तो उसके साथ आपको ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही होगी, हाँ। तो उस पर क्रायोजन स्प्रे होता है, हाँ। तो वो फिर आपको फील नहीं होगा। बहुत pain कूलिंग उसमें। इफेक्ट होता है इसका। अच्छा अब ये तो हो गया हेयर लॉस वाली बात। अच्छा आजकल जाहिर है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, फिलर्स, बोटॉक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं। अब आम पब्लिक है ना, उसको नहीं पता भाई कि फिलर और बोटॉक्स में फ़र्क क्या है बेसिकली, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए कराया जाता है। तो अब अगर आप जैसे माथे पे आते हैं, माथे की जो लाइंस पड़ती हैं, एक्स्ट्रा लाइंस जो पड़ी होती है ना, जो तेवरियाँ जिसे कहते हैं, हाँ। तेवरियाँ चढ़ा के बोलते हैं, तो वो उस पे फिलर लगता है या बोटॉक्स होता है? हम उस पर एक्चुअली बोटॉक्स लगता है। बोटॉक्स आपकी एक्चुअली मसल्स को पैरालाइज कर देता है, जो मसल्स आपके एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा कुछ लोगों को एजिंग इशू होता है, उसमें भी हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वो इशू नहीं होता, वो बहुत यंग एज में हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे सारा वक्त, सब लोग कहते हैं कि मैं तो सारा वक्त गुस्से में ही रहती हूँ, तो आप प्लीज़ ये मेरी ये लाइन्स ठीक कर दें ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं सारा वक्त गुस्से में हूँ। या जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं विद अ सैड फेस, उनका जो है क्योंकि स्किन वक्त के साथ, ये बहुत से लोगों की स्किन बहुत जल्दी भी सैग कर जाती है, तो वो उनका लगता है सैड फेस, तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को तो लगता है मैं सारा वक्त गुस्से में रहती हूँ, उदास रहती हूँ, सैड रहती हूँ, तो आप प्लीज़ इनको ठीक कर दें। तो जो लाइन स्पेशली किसी भी मूवमेंट के बाद होती है तो यूजुअली हम उसको जो है वो बोटॉक्स से करेक्ट करते हैं। हम बोटॉक्स कहाँ कर सकते हैं? माथा हो गया, माथे पे हो गया, कुछ लोगों की यहाँ साइड में लाइंस आती है, हाँ। क्रोस फीट जिसको कहते हैं, तो इस इधर उसको कर सकते हैं बोटॉक्स। अच्छा कुछ लोगों को हाँ प्रॉब्लम होता है जिनका जो है वो ये चौड़ा होता है, ये अच्छा, ये जॉ, face चौड़ा और है। उन लोगों का ज़्यादा होता है, इवन यंग एज में भी बच्चियों का हो रहा होता है कि वो दांत बहुत क्लेंच करती है रात खासतौर में। से रात को सोते हुए नाइट राइडिंग होती है तो ये ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली उनको होता है कि फेस ज़रा वो डिस्प्रोपोर्शनेट सा लग रहा है, तो उसके लिए चौड़ा होता है। तो उसके लिए दे सकते यानी कि हैं, चौड़ा फेस को कम भी कर सकता है बोटॉक्स। कम कर सकता है। कुछ लोग जो स्माइल करते हैं या लाफ करते हैं उसके बाद उनकी जो नेजल फ्लेयरिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। अक्सर बुजुर्ग भी कह रहे होते हैं ना, हाय हमारी तो नाक कितनी लंबी थी, देखो बुढ़ापे में मोटी हो गई। हाँ। अक्सर वो इसीलिए फैल जाती वो है नाक। मसल लैक्सिटी की वजह से होता है। हाँ। कुछ लोगों का नेचुरली होता है कि वो मतलब जैसे 20, 25, 30 ईयर्स में भी लड़कियां आती हैं जब वो हंसती है तो उनका नेजल फ्लेयर होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसको प्रोपोर्शनेट या नाक को प्रोपोर्शनेट करने के लिए भी हम जो है वो थोड़ा सा नाक खड़ी भी लगती है इसका मतलब। Yeah, I did not know नाक that. कड़ी या साइड्स में Really? पतली नाक के लिए। अरे वाह, ये तो हमें नहीं पता था। हमारी ऊंची नाकें हो जाएंगी।
अच्छा, और फिलर्स बताएं कि कहाँ यूज हो सकते हैं, किस किस लिए? फिलर्स भी जो है वो सबसे पहले हमारी नेजोलेबियल फोल्ड जो होता है, यहाँ पे एक लाइन आती है वो सबसे हंसने की वजह से लास्ट lines, लास्ट हाँ, लाइंस हंसने रोने दोनों की वजह से होती है। तो वो ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आते हैं वो सबसे पहले इन्हीं लाइंस की वजह से आते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर आप फिलर कर सकते हैं एज के साथ या वेट लॉस के बाद। आपको पता है आजकल तो वेट लॉस का कितना क्रेज़ है, स्पेशली GLP-1 और उसकी वजह से तो वो ओलंपिक फेस जो है तो उसके अंदर स्किन काफ़ी सैग हो जाती है, तो Hollow उसके लिए cheeks हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से आप आपकी एज इतनी होती नहीं है जितना आप लगने लगते हैं सैगिंग की वजह से। तो हम चीक ऑगमेंटेशन के लिए चीक फिलर्स करते हैं। और कुछ लोगों को अपनी चिन अच्छी चाहिए होती है, लंबी, थोड़ी सी बाहर निकली हुई, तो उसके लिए फिलर्स यूज होते हैं। उससे फिर चेहरा थोड़ा लंबा लंबा लगता होगा। जॉ लाइन फिलर्स भी होते हैं ना? जॉ लाइन फिलर्स होते हैं, वो जैसे किस जिन लिए होते लोगों को अपनी जॉ लाइन प्रॉपर चाहिए होती है, चिजल ओफ, मेरी नहीं होती चिजल, मेरा ये फैमिली प्रॉब्लम है। आई थिंक मुझे करवाना चाहिए जो भी आप कह रही हैं, है ना? लेकिन आपको ये सूट भी हाँ, बहुत करता है। सूट कुछ करते लोगों को हैं, जैसे इससे मायरा को मासूमियत सूट आती करता है, है, आपको सूट करता है, हाँ, लेकिन मासूमियत कभी कभार आती है। दिल चाहता है चिजल्ड जॉ लाइन नजर आए ना। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है नाक का, जैसे नाक पे कोई डेंट होता है एक और ज़्यादा थोड़ी सी एक डिप होती है किसी के कोई सर्जरी के बाद, कभी एक्सीडेंट्स के बाद, और नेचुरली भी कुछ लोगों की होती है, एक डिप होता है। पहाड़ जैसी नाक कहते हैं जिसे, हाँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा फिलर डालते हैं, दैट्स कॉल्ड नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। सो जो लोग सर्जरी से डरते हैं तो उनके लिए तो आपके लिए इसके लिए फिलर है, इसके लिए आपके पास बोटॉक्स है, तो आपको नोज जॉब कराने की जरूरत अच्छा, है। आंखों के नीचे भी तो बहुत सारे लोगों की हॉलो होती हैं आंखें, और आंखें dark हॉलो होती circles हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं। अब जो है वो वैसे फिलर्स डालते हैं लोग, उसकी वजह से अच्छा लगता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग ना, आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे नई टेक्निक्स और एडवांसमेंट आ गई है, तो इस तरफ क्योंकि इट्स अ वेरी हॉलो एरिया और इधर कोई बोन का सपोर्ट भी नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों के फिलर्स ना लगता है कि आपने डाले हुए वो उधर ही पड़े हुए, तो वो बहुत अजीब प्रॉब्लम सा लग रहा होता तो है। अजीब सा लगता है। तो अब ज़्यादा लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं, For जैसे example? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे। अच्छा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ये होता है कि ये फिश DNA, साल्मन DNA, जो कि आपका नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करता है। तो आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स है, हॉलोनेस है, वो खुद ही नेचुरली जो है वो स्किन रिपेयर करता है, तो उससे आपकी जो ये फाइन लाइंस और हॉलोनेस है वो बेहतर होनी शुरू लेकिन होती इसका है। इंस्टेंट रिजल्ट है या थोड़ा टाइम लगता नहीं, है? इसके 3 to 4 सेशंस होते हैं एटलीस्ट। बिकॉज इट्स रिजेनरेटिव, राइट? तो Yes. फिलर तो आपका एक दिन में आपको पता चल जाएगा, बट ये अंदर से काम करते हैं, इट्स लाइक इट्स फॉर एवर देन। एक्चुअली ये अब बस जो कल में आ रही है। नई स्किन जो बूस्टर्स हैं या नए जो जितनी भी टेक्निक्स आ रही हैं, उसमें ज़्यादातर उनका जो बिलीव है ना, इट्स लाइक एजिंग नेचुरली एंड ग्रेसफुली, एंड आपकी इट्स लाइक एंटी एजिंग, लाइक आपको देर से बोटॉक्स और फिलर्स की ज़रूरत पड़े, जो ये बायोस्टिमुलेटर्स हैं या स्किन बूस्टर्स हैं, तो उसकी वजह से आपकी स्किन नेचुरली इतनी अच्छी लगने लगती है, या मतलब लोग लॉन्जेविटी पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आजकल, अच्छा, as और compared कौन to सी quick चीजें fix। हैं जो फेस की ग्लो लाने के लिए, और कौन से ऐसे फिलर्स हैं जो फेस की पे ग्लो सबा जी, लाए? व्हाट इज बेबी बोटॉक्स? अच्छा, बेबी बोटॉक्स जो है वो इट्स लाइक अ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ बोटॉक्स। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो है वो एक फ्रोजन लुक नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बहुत नेचुरल चाहिए, फ्राउन लाइंस हैं या हमारे जो है वो यहाँ पे मतलब फ्रोजन लुक आती है क्रोज फीट पे, हमें जैसे we आइज would like to का move our eyebrows. यस, स्पेशली जो एक्टर्स हैं या उनको लगता है कि जब वो स्क्रीन पे जाते हैं तो एक जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनको मजा नहीं पत्थरनुमा आता, शक्ल नहीं चाहिए, हाँ, मतलब। तो उनके एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से नहीं आ रहे होते, तो वो कहते हैं कि हमें बहुत लाइट चाहिए, तो देन वी गिव बेबी बोटॉक्स। तो उससे ये होता है कि वो बहुत डाइल्यूट फॉर्म होती है बोटॉक्स की, उससे थोड़ा सा मूवमेंट भी रहती है और लाइंस भी काफ़ी हद तक चली जाती है, बल्कि इट्स ऑल्सो गुड फॉर स्किन। आपकी स्किन जो एक्नी स्कार्स के पेशेंट होते हैं उसमें अगर हम वो डालते हैं तो वो उनकी स्किन को लैक्स कर देते हैं, तो उनके स्कार्स भी छोटे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब एक्नी स्कार्स जो होते हैं गड़े हो जाते हैं, उसके लिए क्या होता है? जी हाँ, उसके लिए Scars एक तो के हमारे लिए। पास CO2 लेज़र है, एक तो अच्छा। वो होता है, और प्लस बेबी बोटॉक्स से भी रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे हैं। प्लस वी हैव एक्नी स्कार्स के लिए भी ट्रीटमेंट्स आती है जो कि हाइलोरॉनिक और उसके लिए कोलेजन आप इंजेक्ट होता फिलर है कोई वो? नहीं, वो फिलर नहीं है, इट्स बायोस्टिमुलेटर या समझे स्किन बूस्टर है, अच्छा। जो आपके नेचुरली कोलेजन को, और उसके अंदर होता कोलेजन है, हाइलोरॉनिक भी होता है, तो वो जब हम डालते हैं थ्रू माइक्रो नीडलिंग तो वो आपके अंदर के कोलेजन को भी बूस्ट करती है और वो उससे एक्नी स्कार्स किल हो जाती और है। माइक्रो नीडलिंग हेल्प करती है ना, इट पेनिट्रेट्स डीपर इन द स्किन, तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा तुम्हें कितनी नॉलेज है? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, पूरा पढ़ के आई हुई है, क्या होता है इसको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसा तो नहीं है अनकरीब तुम्हारा भी अपना कोई क्लिनिक खोल लिया है? नहीं, मेरा था कॉस्मेटोलॉजी का, तो इस तरह का तो नहीं था, बट कॉस्मेटोलॉजी की भी है मैंने। हाँ, तभी तो आ जाओ। अच्छा, जो फेस पे ग्लो एकदम ब्राइड्स को चाहिए फॉर एग्जांपल, और उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो कोई ऐसे, या फिर ब्राइड की अम्मा या सास को चाहिए,
कोई आपके पास ग्लो इंजेक्शंस हैं जिसकी वजह से इंस्टेंट आ जाए? हाँ result। हाँ, स्किन बूस्टर्स जितने भी हो उनके अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर नॉन आप मतलब आसान ज़बान में बताएं तो नॉन क्रॉसलिंक हाइलोरॉनिक एसिड, मतलब जैसे जो फिलर्स में थिक हाइलोरॉनिक होता है, इस तरह वो बिल्कुल लाइट जो है वो हाइलोरॉनिक एसिड होता है, तो वो स्किन बूस्टर्स में हम यूज़ करते हैं, तो उससे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, उससे फाइन लाइंस भी बेटर हो जाते हैं। लगता है या फेस पे लगता है? बहुत से लोगों के हैंड्स पे भी काम करता है, कि जिन लोगों के थोड़े रिंकल्स आ जाते हैं और वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है स्किन होती है, तो उसके अंदर हाइलोरॉनिक वर्क्स रियली बेटर, मतलब आपकी स्किन वगैरह जो है वो काफ़ी हाथ की और फेस की बेहतर हो जाती है काफ़ी। अच्छा, हाथों के फिलर्स अलग होते हैं क्योंकि उम्र जो है वो हाथ से पकड़ी जाती है कहते गर्दन हैं। से भी। हाँ, गर्दन से भी पकड़ी तो ये बताइए हाथ के फिलर्स गर्दन के लिए यूजुअली हम लोग बोटॉक्स करते हैं, क्योंकि वो जो आपके एज के साथ ना आपके सारी ये स्किन के बैंड्स Lines, बहुत लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती है, नेकलेस लाइंस आ जाती हैं, जो आपके जितने बैंड्स हैं प्लेटिज्मल बैंड्स हैं वो बहुत ऑब्वियस होते हैं जब आप बात करते हैं, तो उसके लिए भी यूजुअली डू बोटॉक्स। और फिर और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, PLLAs हैं, अब ज़्यादा बायोस्टिमुलेटर्स और स्किन बूस्टर्स ज़्यादा लोग यूज़ कर तरफ जा रहे हैं एज कम्पेयर टू बोटॉक्स और एंड फिलर्स। हाथ की वो जो हाथ के भी होता है, PLLA वर्क्स वेरी गुड ऑन हैंड्स, इट्स तो फिलर वगैरह आप लगाना छोड़ रहे हैं लोग, वो ज्यादा उसकी कम तरफ- कर रहे हैं, कम काफ़ी हद तक लोगों का रुझान, अब जो नई जितनी भी इंटरवेंशंस आई हैं उसमें ज़्यादा कोई लेजर स्टिमुलेटर? नहीं, इट्स स्किन बूस्टर टाइप, ये भी इसके अंदर भी वो होते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड होता है, अच्छा, inject करना पड़ता है। कैल्शियम होता है, अच्छा। तो वो इंजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो ये नहीं है कि आपने कोई बहुत डीप इंजेक्ट करना है या कोई सर्जरी की तरह करना है, लेकिन वो हल्के हल्के फेस पे होता है थ्रू, तो वो छोटी नीडल्स होती हैं, छोटी पेन needles। पेन टाइप हाँ। जो होता है, तो उससे आपके जो है वो तो ये वो हाथ के लिए आप कह रही हैं कि वो थोड़े हाथ के लिए भी होता है और फेस के लिए भी होता है, लिफ्टिंग के लिए और जो आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसके लिए, तो वो दे वर्क रियली बेटर, और उसकी वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, द लास्ट फॉर 1.5 to 2 years, ओके, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी में जाके ना बॉडी को ही सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस कोलेजन। अगर आप ये सब काम कराने के लिए किसी गलत जगह पे चले गए तो नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फिलर या बोटॉक्स अगर गलत हो जाए तो उसके वो बताओ कि साइड इफेक्ट्स गलत जगह पे जाने के क्या हो सकते फिलर्स के, बोटॉक्स के और फिलर्स के साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोटॉक्स आपके मसल्स को एक्चुअली पैरालाइज कर देता है, तो अगर आपका बोटॉक्स सही जगह पे नहीं हुआ है या ज़्यादा आपने डाल दिया है या फिर एग्जैक्ट करेक्ट उसको एनाटमिकल पोजीशन पे नहीं डाला जाके, हमें बहुत सोच समझ के डालना पड़ता है कि इस एरिया में दीज आर नो गो एरियाज जहाँ पे आप नर्व्स को या ब्लड सप्लाई को ब्लॉक नहीं कर सकते। सो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली मसल पैरालिसिस हो जाती है, स्पेशली फ्राउन लाइंस, टोसेस, आंखें बंद हो जाती हैं हैं? पेशेंट आंखें मतलब यूं गिर रही होती जी, है ना, और ऐसा उसका कुछ होता है? स्माइल टेढ़ी हो जाती है, तो उसका कोई रिवर्स एक्चुअली अभी बन रहा है कि इसको हाउ टू रिवर्स इट, बट बोटॉक्स फिर आपको पता है वो पैरालाइज करते हैं 4 to 6 months के लिए, तो 4 months के बाद मसल्स की रिकवरी होती तो है। अगर फिलर गलत लग गया तो उसकी कोई नेमल बदल है कि मतलब क्या फिलर्स कर के सकते लिए हैं? है कि फिलर्स में हम लोग हाइलोरॉनिडेज इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिलर्स उसी वक्त फौरन डिसॉल्व हो जाते हैं, अच्छा। क्योंकि फिलर माइग्रेट बहुत जल्दी करता है अगर सही जगह से या सही तरीके से ना डाला यानी हुआ कि हो। अगर यहाँ डाला है तो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, अगर सही ना सही डाला डाला तो उसकी वजह से सबसे पहले ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं और आपको पेशेंट मतलब पैरालिसिस Swelling का, वगैरह या स्वेलिंग, रेडनेस, और वो एरिया जो है वो ब्लॉक से, सोचे ना कि एक जगह पे जैसे दिल पे अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए तो उसका क्या असर होता है, वो मसल वीक हो जाता है, तो इस तरह से मसल वीक हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट वी हैव स्पेशल डिवाइस फॉर दैट। हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड फिलर इंजेक्शंस लगाते हैं और या थ्रेड्स डालते हैं या PLLAs वगैरह जैसे कि होते हैं जो कि डिसॉल्व करने होते हैं, तो आई हैव दैट मशीन टू, वो मैं फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करती हूँ, या फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम अल्ट्रासाउंड से उसको नोट करके देन वी डिसॉल्व इट अकॉर्डिंगली। अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे Yes, वो कहाँ मैप क्या आपको- कहाँ पे है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, आपको वेसल्स देखने को, मतलब आपको मसल्स भी पता चल जाते हैं, फिलर्स भी नजर आ जाता है और ब्लड वेसल्स भी नजर आ जाती हैं कि अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो इंस्टेंटली कैच कर लेता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है एंड दिस इज व्हाई योर हैव अ साइड इफेक्ट। So you have that technology, पर Yes. मैंने नहीं देखी कहीं और ये। अच्छा, अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मुझे और बहुत सारे सवाल करने हैं, वेट लॉस, थ्रेड्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को शायद नहीं अवेयरनेस होगी उन चीज़ों के बारे में। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बहुत कुछ जानने के लिए ब्यूटी, हेल्थ, ये सब डिस्कशन होगी यहाँ स्किन थ्योरी क्लिनिक पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
इस वक्त हम मौजूद हैं स्किन थ्योरी क्लिनिक पर डॉक्टर सबा जर्जीज के पास, और ये इस सेगमेंट में अमर, जोया और मैं, हम लोग इनसे जानना चाह रहे हैं ज़रा वेट लॉस के बारे में, स्किन टाइटनिंग के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में। सो डॉक्टर सबा, ये हमारी पेशेंट है जी। वैसे तो ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, हम ले आए इनकी स्किन टाइट कर दें भाई। स्किन टाइट कर दें। स्किन हाँ। टाइटनिंग के लिए हमारे पास जो मशीन है वो है MFU। अच्छा। ठीक है, इट्स हाइफू एंड MFU, आप समझ लें कि हाइफू MFU का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर जो है ये बहुत कंफर्टेबल है मशीन, इसके अंदर कोई दर्द नहीं होता, इसका कोई डाउन टाइम करके नहीं देखा है है। मैंने, देखना है इनकी चीखें कितनी निकलती हैं। यस, हाइफू में देता है। MFU का कोई डाउन टाइम नहीं है, और इसके अंदर कोई भी पेशेंट यूजली बहुत कंफर्टेबली लेटे हुए होते हैं। यूजली ऐसे स्किन के लिए जो कि थोड़ी सी सैग करी होती है या एज की वजह से भी होता है, एक तो एज की वजह से होता है, एक वेट लॉस की वजह से एक वेट लॉस की वजह से होता है जी, बिल्कुल उसके लिए। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपना फेस थोड़ा भरा भरा लगता है, वो कहते हैं कि हमें थोड़ा भरा भरा लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसको चिजल लुक देना है, थोड़ा सा टाइट लुक देना है, तो फिर उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। थोड़ा सा स्किन को टाइट करती है, तो जैसी बात है जब टाइटनिंग होती है तो जावलिंग होती है, तो उसको ऊपर कर देती है। और फिर इसके ऊपर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के कुछ शॉट्स मारते हैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो उससे जो टाइटनिंग होती है वो हो जाती है। बर्दाश्त कर सकते हैं ना? हाँ, गरम गरम लगता है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, हल्का वो हीट होता है, हल्का सा पेन तो इतना नहीं होता उसमें। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका थोड़ा सा जो पेन थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत कम होता है, इसके लिए फील तो हल्का सा, इससे भी करंट सा महसूस होता है। बट अगर वो अनकंफर्टेबल होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं हम उनको 15 to 30 मिनट्स की नमिंग क्रीम लगा दें, और फिर इसके बाद भी डू इट फॉर देम। अच्छा, ये सिर्फ फेस के लिए या पूरी बॉडी में जो टाइटनिंग आपको चाहिए जहाँ जहाँ? बॉडी के लिए भी है, क्योंकि हम लोगों के पास वेट लॉस के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो वेट लॉस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ डाइट बेस्ड हैं, कुछ इंजेक्शन बेस्ड हैं, ट्रेज़ेपेटाइड है। तो उसके अंदर हम जब वो वेट लॉस पेशेंट्स करते हैं तो आपको पता है जब बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लेते हैं, तकरीबन 15 किलो से ऊपर, तो उनकी स्किन सैगी हो जाती है, हाथ से, पेट से, तो सैगी हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो हो जाते हैं, एकदम बेली लटक जाती है बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो डिलीवरी के बाद कुछ लोगों की जो स्किन जो है वो लूज हो जाती है, तो उसके लिए भी हैव अ बॉडी प्रोब एज वेल, तो वो बॉडी की टाइटनिंग के लिए हेल्प करता है। कितने सेशंस लेने पड़ते हैं? हम बहुत फ्रिक्वेंट सेशंस नहीं देते, रिकमेंडेड होता है कि 4 to 5 मंथ्स के बाद एक सेशन हो। अच्छा, तो यानी कि 5 महीने तक वो अपना असर लाता रहता है, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली काम करता है। उस वक्त आपको लगता है कि टाइट हो रही है, लेकिन खुद ही मसल्स टेक्स एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स टू कॉन्ट्रैक्ट फर्दर, तो फिर आपको उसके बाद रिजल्ट्स मिलते हैं। फेस का तो हम 6 मंथ से पहले नहीं करते, लेकिन बॉडी का अगर ज़्यादा होता है कुछ लोगों का, तो फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रिक्वेंट भी 2 to 3 मंथ्स के बाद भी रिपीट कर लेते हैं। तीसरी चीज़ ये, वी हैव लाइपोलिटिक इंजेक्शंस ऑल्सो, जो कि टारगेटेड एरियाज ऑफ फैट पे काम करता है। जैसे अगर किसी को डबल चिन का प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि इतने लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन मतलब वैसे बहुत शक्लें पतली होती है, लेकिन होता है उनका थोड़ा खानदानी होती है, जेनेटिक होती है। तो डबल चिन पे तो फिर हम उनको पहले लाइपोलिटिक इंजेक्शंस देते हैं, ताकि उनकी ये स्किन जो है वो थोड़ी सी आपको पता है वो क्या करता है फिर? वो लाइपोलिटिक इंजेक्शंस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर ये होता है कि पहले वो फैट को डिसॉल्व करता है, फिर उसके अंदर कोलेजन और केराटिन मेकिंग इटसेल्फ होती है। जब वो इलास्टिसिटी बरकरार रहे, तो वो फिर कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि जो लूज हो जाती है, तो फिर उसके लिए हम MFU यूज़ करते हैं। सेम गोज़ फॉर एब्डोमिनल फैट, फॉर हैंड्स की फ़ैट। तो अगर उनको लाइपोलिटिक इंजेक्शन लगा रहे, कोई टारगेटेड फैट है और उधर लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर उसके मल्टीपल सेशंस के, क्योंकि उसके भी 2 या 3 सेशंस होते हैं, तो इन एवरी सेशन यू लूज एटलीस्ट 2 to 3 इंचेस। अक्सर हम एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं ना, वो हमारा फिर भी वो स्टबन बेली जहाँ नहीं रहा होता, तो वहाँ रह जाती है। हाँ, तो हम पेट पे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा पेट पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो यही होता है कि स्टबन फैट जो नहीं जा रहा होता, तो उसके लिए कर सकते हैं। तो फिर वो उसके 2 to 3 सेशंस होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है जब एक जगह से फैट लॉस होगा तो वो स्किन तो लटकेगी, और फिर उसके लिए ये फिक्स है। क्या वो कोई डाउन टाइम होता है, कोई उसका रिएक्शन, सूजन वगैरह कुछ ऐसा होता है? डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें। कुछ प्रोडक्ट्स में होती है सूजन, इन्फ्लेमेशन, हमें हर तरह के रिएक्शंस होते हैं। हाँ होते हैं, तो एवरीबॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। हर किसी का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डिफरेंट होता है। किसी किसी को कुछ नहीं होता, वो अपना नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं और ठीक रहते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी इन्फ्लेमेशन या रेडनेस ज़्यादा होती है, जैसे कि हमने बताया पेन थ्रेशोल्ड की डिफरेंट होती है, स्किन रिएक्शन डिफरेंट होते हैं, सेंसिटिव स्किन होती है, रोजेशिया वाले पेशेंट्स आते हैं, तो हर किसी की डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स एवरी मशीन एंड ऑल्सो प्रोडक्ट्स।
अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया कि वेट लॉस के बारे में भी हमें पता चल गया, स्किन टाइटनिंग के बारे में पता चल गया। एक और बहुत बड़ी मुश्किल है स्पेशली हमारी ख़वातीन के साथ, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन, चाहे लड़कियां हों या ख़वातीन हों। लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनकी पूरी स्किन अनइवन हो जाती है, यहाँ अलग, ये अलग, ये अजीब से कुछ बंदर जैसा हो जाता है, बिल्कुल डार्क अराउंड द नेक, हाँ, सब कुछ होता है। गर्दन खासतौर पे काली, हमारी जो exactly. अमियाँ खालाएं होती हैं उनके यहाँ पे बहुत हो जाता है। सही बात है। एक्चुअली ये सारा जो है ना सनब्लॉक ना यूज करने की वजह से होता है। सनब्लॉक हम नहीं यूज प्रेगनेंसी में भी तो हो जाती है बहुत सारी प्रेगनेंसी में वो ख़वातीन क्या होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उसकी हाँ। वजह से हो जाता है। मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। सन स्पॉट सनब्लॉक नहीं हमारी ख़वातीन यूज़ करती, और हम लोग समझते हैं कि सनब्लॉक सिर्फ धूप में जाने के लिए ही है, लेकिन जो हम इन लाइट्स में खड़े हुए हैं तो ये भी यूवी लाइट रेज है ना, ये भी हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है। इवन जो हम मोबाइल देख रहे होते हैं ये भी हमें डैमेज कर रहा होता है। किचन में खड़े होते हैं, हीट Smoking स्टोव जो के कर रहे सामने, होते वो हैं। भी गैस damage चूल्हे पे हमारी माएँ बुनाया। बेचारी पूरे पूरे दिन खाने पका रही होती अच्छा, हैं। आँख से भी बिल्कुल हाँ ना, इससे पहले भी क्या sunblock होता है ना, लगाना आपका जरूरी जो है। पैसिव स्मोकर है, आप तो देखिए kitchen sunblock लगा उनकी के भी जाना स्किन ऐसे ही होती है कि वो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स उनमें भी हो जाते हैं। यानी कि सनब्लॉक जो है वो चूल्हे के सामने जाने से पहले भी बिल्कुल लगाना जरूरी चाहिए, है। बिल्कुल लगाना चाहिए, और एवरी 3 to 4 आवर्स रिपीट करना चाहिए। हम सुबह में लगाकर भूल जाते हैं कि शाम तक यही लगा रहेगा। अच्छा, नहीं, एवरी 3 to 4 आवर्स हम तो सुबह लगाया, हमने कहा भाई चलो पूरे दिन पूरा के लिए दिन safe गुजर हो गया। गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, you have जो to हमारा repeat it. पीक टाइम होता है सन सेंसिटिविटी का, जो यूवी इंडेक्स मैक्सिमम होता है वो 12 to 4 PM होता है। उस टाइम पर तो हमारा सनब्लॉक काम ही नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हमने सुबह का लगाया हुआ होता है। ओके, तो हम तो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि मोस्टली आप सुबह में 8 बजे लगाएं, 12 बजे फिर लगाएं, 4 बजे फिर लगाएं। अच्छा सबा, अगर हो गई है छाइयाँ तो आप लोगों के पास ऐसी क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि छाइयाँ जाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो पिगमेंटेशन के लिए क्या फैसिलिटी? तो हमारे पास ये मशीन है क्यू स्विच, जहाँ पे आप हैं अभी, ये क्यू स्विच की मशीन है। ये हमारी जो है वो पिगमेंटेशन में हेल्प करती है। हम मतलब ये भी लेज़र मशीन है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया MFU है, हमने लेज़र हेयर रिमूवल दिखाई कैंडेला, तो इस तरह से ये भी बहुत ही कंफर्टेबल मशीन है। इसके ना इसी तरह लेज़र के शॉट्स डालते हैं हम लोग, लेकिन इसकी थोड़ी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है जो कि पिगमेंट पे वर्क करती है, तो उसकी वजह से पिगमेंट लाइट हो जाता है। प्लस ये कि बहुत लोगों की बहुत डीप वाली जो पिगमेंटेशन होती है, तो उसके लिए फिर हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। केमिकल पील्स हैं, फिर केमिकल पील के साथ हम क्यू स्विच का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो बहुत जो डीप पिगमेंटेशन होती है वो यूजुअली कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से जाती है। प्लस ऑब्वियसली उसके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन का रिजल्ट कितने दिनों बाद नजर आना शुरू होता है? टोटली डिपेंड्स कि कितनी डीप पिगमेंटेशन है। और इसके कितने सेशंस कराने पड़ते हैं, क्या रेकमेंड करते हैं? एवरी 4 वीक्स तो कराते हैं सेशंस, एवरी 4 वीक्स कराते हैं, और काफ़ी लोगों के जाने में टाइम लगता है, कभी कभी 6 महीने, साल, 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन इससे लगता होगा ना कि वो हो सकता है कि साथ में प्रिवेंटिव एक्शंस ना ले रहे हो, लाइक अप्लाइंग सनब्लॉक है और यू नो और धूप में निकल रहे हो ना, और जैसे ये भी डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ पिगमेंटेशन क्या है। अगर सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है तो जल्दी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अगर डीप डर्मल पिगमेंटेशन है तो उसको ब्रेक होने में टाइम लगता है। अब वो जो लोगों के तिल होते हैं या वो जो वो डार्क मोल नहीं होते हैं। हाँ, जी जी, वो एज स्पोर्ट्स और जो होते हैं हमारे सनब्लॉक, हाँ बिल्कुल उस पर भी काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो भी होते हैं ना, मस्से होते हैं जिस लोगों को निकलने लगते हैं, हाँ, उसकी- मस्से भी, और वो गोश्त के एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसे? स्किन टैग, Skin tag, उसके लिए हाँ। तो कॉटरी मशीन्स होती हैं। कॉटरी अच्छा। मशीन है, वो भी है हमारे पास। ऑब्वियसली वो तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ। मोल रिमूवल का, स्किन टैग्स का, तो मीलियाज जो सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिनको हम मतलब समझ नहीं आ रहा होता मेरे patient को अक्सर कि हुए क्या है। हैं। हाँ। वो मैं उम्र पे गई थी तो वहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही थी और सनब्लॉक लगाती थी, हाँ। तो वो मेरे, जब मैं उम्रा करके आई हूँ तो मेरे मिलिया सब डेवलप हो गई थी। हाँ, वो स्किन वो बताइए वो निकलते कैसे हैं? वो स्किन जब आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जब हम बहुत दफ़ा, जैसे कि अभी सुनीता और हम डॉक्टर इनसे अमार से डिस्कशन कर रहे थे, तो वो कह रही थी कि हम लोग मेकअप रिमूव करे बगैर सो जाते हैं। आप लोग पूरा पूरा दिन मेकअप करके रखते हैं, शूट्स पे रहते हैं, अपना मेकअप क्लीन करना भूल जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है, अच्छा, तो उसकी वजह से वो मिलियाज आप लोग कैसे उससे हमें निजात दिलाते हैं? कॉटरी मशीन है, तो वो वो मशीन वो क्या छोटी होती एक कॉटरी मशीन जो है वो है, उसके अंदर छोटी सी एक पिन होती है, अच्छा। उससे एक शॉट देते हैं, इसी तरह वो भी एक अच्छा। लेजर की तरह शॉट ही होता है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो उसके लिए हम थोड़ी नमिंग लगाते हैं। एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम उनको, मीलियास को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निडल पंचर करके भी निकाल सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कॉटरी ना करवाना तो चाहें, मशीन से क्या जल जाता है वो कॉटरी जो है, अच्छा, उससे क्या ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना? हाँ, उससे तो हम
बर्न करते हैं, लेकिन जो और फिर वो एक्सट्रैक्शन झाड़ होता है तो बस सिर्फ हम उसकी रूफ पंचर करते हैं और वो जो मीलिया बॉडी होती है जो उसकी वो निकाल देते वो हैं। निकाल क्योंकि ये कोई आम शख्स नहीं कर सकता, डॉक्टर के पास ही जाइए, वही Exactly. करे। हाँ वो हमने ऐसा करके अपनी स्किन बर्बाद की भी है ना। नहीं, ब्यूटी ऑफ द क्लिनिक ही यही है कि आपको सब कुछ अंडर वन रूफ मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, सबने अपनी अपनी पसंद के सवाल कर लिए। मेरा पसंदीदा सवाल, मेरे एक्नी बहुत होता है, तो एक्नी के लिए क्या और प्रोसीजर्स आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक्नी ख़त्म हो जाए? एक्नी के लिए तो यूजुअली ये होता है कि एक्नी के लिए भी जैसे कह रही हूँ कि उसके मोस्टली फीमेल्स में रीजंस जो है वो हार्मोनल रीजंस ही होते हैं। तो फॉर हार्मोन्स अप्स एंड डाउन एवरी 5 years 10 years फीमेल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो एक्नी डेवलप होती है। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो हम एक्नी के लिए ट्रीटमेंट्स ही देते हैं। यूजुअली हम लोग विटामिन ए या तो ओरल दवाइयाँ फॉर्म देते में हाँ दवाइयाँ देते हैं। सबसे पहले तो वही कह रही हूँ कि उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं ना। अच्छा। पहले हार्मोनल अगर इशू नहीं है, पहले हमने चेक कर लिया कि हार्मोनल इशू नहीं है, पीसीओज नहीं है, अच्छा। तो फिर ये है कि फिर हम लोग जाते हैं दवाइयों की तरफ। तो यूजुअली सजेस्ट जो करते हैं या तो ओरल विटामिन ए या लोकल एप्लीकेशन के लिए विटामिन ए देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोस्ट टाइट हो जाते हैं और यूजुअली वो दैट वर्क्स बेटर फॉर एक्नी। और फिर कोई लेजर्स या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं आप लोगों के पास जो एक्नी को थोड़ा सा लाइक ख़त्म करने में, जैसे हाइड्रा फेशियल अगर है? पोर्स टाइट होंगे तो वो अनक्लॉग्ड होने चाहिए ना। इफ दे गेट टाइट एंड देयर क्लॉग तो फिर तो एक्नी आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली पोर्स जो है ना वो नॉर्मली तो होते हैं, वो डायलेटेड होते हैं। जब डायलेटेड होते हैं तो वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। Okay, okay. और जब क्लॉग नेचुरल होते हैं वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो डस्ट होता है, बाहर के बैक्टीरियाज होते हैं, उसकी पॉल्यूशन की वजह से जो क्लॉगिंग होती है वो फिर सेकेंडरी एक्टिंग करवा रही होती है, तो उसको डील करना होता है। तो यह है कि पेशेंट्स को तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिकल देते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की फिर आगे स्टेज ऑफ एक्नी क्या है। अगर ज़्यादा है तो फिर हम आइसोट्रेटिनोइन या विटामिन ए देते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी कि प्लीज़ हर कोई पेशेंट जो है वो आइसोट्रेटिनोइन का कैंडिडेट खुद से नहीं नहीं हो है, सकता। कैंडिडेट नहीं है। ऐसा बहुत देखा गया है कि पेशेंट्स जो हैं वो जो हमारी यंग पेशेंट्स होती हैं जिनकी शादियाँ होने वाली होती हैं, कहीं ना कहीं से सुना कर आइसोट्रेटिनोइन ले लेते खुद ही ले हैं। लेती है। यस, वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर हम ऑन द वी आर गिविंग पेशेंट आइसोट्रेटिनोइन एटलीस्ट 3 months before and 6 months after isotretinoin। पेशेंट्स को हम कहते हैं कि प्लीज़ डोंट गो फॉर द मैरिज, बिकॉज ये जो है ये टेरेटोजेनिक Pregnancy में होता है। problem जी, होती ये है, टेरेटोजेनिक होता हाँ, है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक खतरनाक हो जाता है कि हर पेशेंट उठकर शादी से 1 महीने पहले भी आइसोट्रेटिनोइन लेकर आ कि जाता दाने है। सही हो जाएं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उसके लिए हम ज़रूर कहते हैं कि प्लीज़ ये अवॉइड करें। हाँ, ताकि मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे चल के कोई। और तो एक कुछ- पॉइंट हाँ। मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जो हमारे यंग पेशेंट्स होते हैं ना वो एक्नी को पिक बहुत करते हैं। हाँ। मतलब या। वो हम टीवी देख रहे हैं सबको तो होता पता है, मजा आता है ना, वो pimples पिक भी कर और रहे acne होते भी हैं। और pick करने बिल्कुल का। बिल्कुल। तो वही हाथ में हम कभी मुंह में जा रहा होता है, कभी नाक में होता है, कभी एक्नी पर ये तो होता है। आप छोड़ दें जहाँ सैलून्स में जाते हैं ना और आपको एक्नी होती है, तो वो जो सैलून की जो जी, जी। लड़कियां हैं फेशियल वाली, उनको भी मजा आता है ना। नहीं वो acne कहते हैं हम निकाल आपकी रही एक्नी हैं। ट्रीट कर देंगे ना, exactly. हम आपकी एक्नी क्लियर कर देंगे, तो वो बिल्कुल इसको पॉप करती रहती हैं। फिर वो फर्दर स्कारिंग करवा रहे होते हैं, तो फिर वो पेशेंट कॉम्प्लिकेट होकर फॉर द लेजर्स आ रहे होते हैं फिर हमारे पास। तो यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द केयर। तो हम बिल्कुल, वही एडवाइस कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। क्या कह रही है जोया? अच्छा, मुझे ना एक दफ़ा एक फाउंडेशन से रिएक्टिव एक्नी हो गई थी। वो यहाँ पे लगी थी विदाउट एनी बैरियर और एनीथिंग। तो मुझे यहाँ पे ना रिएक्टिव पूरा एक वो यहाँ पे एक दानों की ना एक्नी की वो छज्जा सा बन गया था। तो आई गॉट आइसोट्रेटिनोइन। लेकिन उसके बाद जो उसकी स्कारिंग है, आई थिंक यू कैन स्टिल सी इट द टेक्सचर। सो व्हाट डू आई डू फॉर दैट? उसके लिए हमारे पास है CO2 लेज़र वैसे। लेकिन ये है कि अगर बिल्कुल माइल्ड है, क्योंकि अभी तो आपके इतने नज़र नहीं आ रहे, तो अगर बहुत माइल्ड है तो उसके लिए तो स्किन की ऐसी ट्रीटमेंट्स आती हैं जो जिसके अंदर जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, कोलेजन बूस्टर्स होते हैं। तो वो आपके अपना कोलेजन जब बनाएगा तो ये आपके जो स्कार्स हैं वो फिलअप हो जाते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनकी बहुत डीप एक्नी है, डीप स्कार्स है, उसके लिए तो फिर CO2 लेज़र इज़ द बेस्ट। सो वो तो मैं पूछना ही भूल गई थ्रेड्स के बारे में, वो मैं पूछती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं स्किन थ्योरी क्लिनिक में डॉक्टर सबा जर्जीज के पास। तो ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मौजूद है स्किन थ्योरी क्लिनिक बाय डॉक्टर सबा जर्जीस। और कुछ सवालात हमारे रह गए, जोया और मैं ही बचे, बाकी सेलिब्रिटीज़ जो है भाग गई हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा, अब हमारी जो बातें रह गई, सबा आपसे पूछना है हमने थ्रेड्स के बारे में, और हमने पूछना है हेयर लॉस के बारे में कि भाई उसके लिए क्या आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो हेयर लॉस के लिए फैसिलिटीज़ वही जैसे कि हम शुरू से डिस्कशन करते आए हैं कि पहले तो हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए कि हेयर लॉस का भी रीज़न क्या है, कि इज़ इट बिकॉज ऑफ योर लो डाइट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स आपके कम है, स्पेशली हमारे फीमेल्स में फेरेटिन बहुत लो होता है तो उसकी वजह से कम है, या कोई और डेफिशिएंसीज़ हैं, प्रोटीन इनटेक कैसा है, और थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हेयर लूज़ कर रहे होते हैं। पीसीओज है, उसके अंदर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मिलता है जो कि फ्रंट हेयर लॉस होता है, फ्रंट एरिया से हेयर लॉस होता है। तो फर्स्ट वी ऑब्वियसली सी के इशू क्या है, ठीक है। वंस वी नो कि कोई इशू नहीं है और ये सिर्फ डाइट की वजह से हो रहा है या कोई और रीज़न है उसकी वजह से हो रहा है, या एक्सेसिव जैसे कि आप लोग मॉडल्स हैं या एक्टर्स हैं जैसे जोया है तो बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई कराने की वजह से, और हेयर की एक्सेसिव हर तरह के स्प्रेज केमिकल्स, डैमेज बहुत हो गए। अगर फर्ज करें ग्रोथ तो चलें, वो जड़ से भी तो निकल ही रहे, बट डैमेज भी बहुत हो गया है। तो वो उस वजह से हो रहा है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो हम इनको ये कहेंगे कि आप जितनी तक हेयर प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सिरम्स आते हैं, ऐसे जो हीट प्रोटेक्टेड आपके सिरम्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं, तो शी कैन ऑलवेज यूज इट बिफोर द ब्लो ड्राई, यस, या आयरन से पहले। हाँ, तो वो ये यूज़ कर सकती हैं। और प्लस ये कि हमारे पास जो हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स हैं उनमें ड्रिप्स के अलावा, जो कि हेयर लॉस की हमारी ड्रिप्स की बात हो चुकी है कि हमारे अंदर नेचुरल उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, बायोटिन है, विटामिन B12 है, सारे मीथाकोबॉल है, जिंक है, तो उसके वो हम देते हैं ओरल फॉर्म में भी एंड ऑब्वियसली ड्रिप फॉर्म में भी, प्लस PRPs हैं। तो जैसे PRPs हैं, PRPs के बारे में तो हमारे मोस्टली पेशेंट्स को पता ही होता है कि PRP कर दें, खुद ही आते हैं पेशेंट्स हमारे क्या पास। होता है PRP, लेकिन जनरल पब्लिक को हम चाहते हैं पता चले कि PRP क्या प्रोसीजर है। तो PRP के अंदर आपका अपना ब्लड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम एक ट्यूब्स होती है हमारी, वो हम किट में डालते हैं जो कि आपके अपने प्लाज्मा को अलग कर लेता है, और उसके अंदर से जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, फिब्रोजिन है, कोलेजन है, वो सब हम डायरेक्टली हेयर्स में इंजेक्ट करते हैं आपकी उसमें स्कैल्प में, रूट्स में, एंड देन हाउ दिस इज इट वर्क्स कि वो आपके अपने सेल्स को एक्टिवेट करता है कि भाई काम करो, बहुत काम है आपके ऊपर, आपको हेयर प्रोडक्शन जो नहीं हमारे करनी हेयर है। फॉलिकल्स होते हैं जो रेस्टिंग फेज में पड़े सोए रहे होते हैं, तो PRP उनको जगा देता है, सिंपल वर्ड। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, पर तो वो उसके उनकी लिए ग्रोथ हो जाती उसके लिए वो रेस्टिंग फेज में होना जरूरी है। कुछ नहीं, जगह के जरूरी नहीं अगर है। फॉलिकल्स बिल्कुल चले गए हैं वहाँ पे, लाइक समझ लें कि बिल्कुल बॉल्डनेस हो गया, तो कैन दैट बी रिकवर्ड फ्रॉम PRP? नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो उसका कॉज क्या है। अगर बॉल्डनेस जैसे आप बता रही हैं कि कोई ट्रैक्शन एलोपेशिया जिसे आप हेयर स्टाइलिंग की वजह से हो जाता है, अगर उसकी वजह से कहिए तो हम उसको जो बेसिक रीज़न है उसको करेक्ट करेंगे तो हेयर ग्रोथ हो जाता है। लेकिन अगर कोई और बॉल्ड पेच बन गया है तो एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है उसमें, तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट हो जाता है, लेकिन PRP उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो हम बहुत सारे लोगों को कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, जैसे PRP है, या हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है Exosomes GFC है, एक्सोसोम्स हैं, एक्सोसोम बालों के लिए भी एक्सोसोम्स बालों के लिए भी होता है और फेस के लिए भी होता है। वो उसके अंदर भी ऑप्शंस है, एक ह्यूमन बेस्ड होता है, एक प्लांट बेस्ड होता है। उसमें भी होता है कि आपके समझे आपके बेबी स्टेम सेल्स, बेबी कैसे ग्रो करता है, इसी तरह उसके अंदर यूजुअली इट्स अ बेबी, मतलब बेबीज का स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो वो जैसे कि बेबीज ग्रोथ इतनी जल्दी होती है, इसी तरह उनके स्टेम सेल्स भी उतनी ही जल्दी ग्रो करते हैं। तो वो हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो स्टेम सेल्स आपके खुद के जो स्टेम सेल्स भी सोए हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाए और एक्स्ट्रा वर्क करें और आपके तो अपने कितने hair सेशंस production ले सकते हैं PRP के आप महीने में? PRP के तो यूजुअली एवरी मंथ सेशन होते हैं, 3 to 6 सेशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द हेयर ग्रोथ। और एक्सोसोम्स का इट्स यूजुअली वी रिकमेंड आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। फिर उसको मेंटेन करने के लिए ये कर सकते हैं कि अभी हमने आपके अगर एक्सोसोम्स इंजेक्ट कर दिए हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए यू कैन टेक मल्टीपल सेशंस ऑफ PRP, जिसमें क्या होता है कि ऑलरेडी आपके ऊपर बेबी वाले वो जो स्टेम सेल्स वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर हम आपके अपने स्टेम सेल्स भी डालते हैं ताकि वो फिर उसके साथ मिलके काम करें। और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स में हम मिनॉक्सिडिल ऐड कर लेते हैं कभी कभी, अगर हमें लगता है कि हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। मिनॉक्सिडिल क्या होता है, टैबलेट है कोई? नहीं, इट्स टॉपिकल होती है। टॉपिकल फॉर्म में आता स्प्रे है। होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वैसे तो जो है ओरल फॉर्म में भी आता है, उसकी भी अभी रिसर्च हो रही है, तो दैट इज आल्सो वर्किंग वेरी गुड ऑन हेयर। But minoxidil you have to use every day, I've heard. Yes, you have to use every That's day. a commitment. हाँ, एग्जैक्टली। तो ये स्प्रे होता है कोई बालों के हाँ,
ऊपर से करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। अच्छा, hair जैसे कि वो पूछ रही थी ना कि अगर एलोपेशिया है किसी को तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि उनको पीआरपी के एवरी मंथ सेशन दे और वो साथ में मिनॉक्सिडिल, Minoxidil भी use हेयर स्प्रे, हेयर घर लॉस के लिए कर देंगे आप, घर पे आप रात को सोने से पहले ही जी, कर लिया। कुछ हमने मल्टीविटामिन्स, बायोटिन और विटामिन्स जो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वही होता है कि हम पेशेंट्स को फिर 3 to 6 मंथ्स का एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट दे देते हैं ताकि जल्दी रिकवरी हो। ओके अच्छा, अब हम इसके बाद बात करें थ्रेड्स की। थ्रेड्स एक क्या सर्टेन एज पे थ्रेड्स करवाने चाहिए? थ्रेड्स सबसे पहले तो ये बताएं होते क्या हैं और वो क्यों किए जाते हैं? थ्रेड्स का नाम लोग समझते हैं कि जैसे थ्रेड्स हैं तो वो कोई धागा है जो कि हमारे उसको फेस को खींच के जो है वो ऊपर ले जाएगा और हमारा स्किन जो है वो एक जो कि जाउल्स होते हैं या स्किन लटक जाती है एज के साथ, तो वो समझते हैं कि वो थ्रेड उनको पकड़ के रखेगी, बट एक्चुअली थ्रेड जो है वो थ्रेड नहीं है। थ्रेड इज ए कोलेजन बूस्टर। अच्छा। वो आपके स्किन में जाता है, तो यूजली ऐसे पेशेंट्स के बाद हम रिकमेंड करते हैं थोड़ा अर्ली एज में कर लें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो यूजली ये समझते हैं बहुत एज के बाद आते हैं, 50 के बाद, 60 के बाद, और फिर उनकी स्किन उस वक्त तक इतनी सैग कर चुकी होती है कि उनको हम चाहे जितने भी ट्रीटमेंट्स कर लें उनके ऊपर वो रिजल्ट्स नहीं आते। ऑब्वियसली अगर आप वो 60 होता कैसे? थ्रेड्स करते कैसे हैं? जैसे हम जो है वो थ्रेड जो है वो डालते हैं फेस के अंदर, तकरीबन डर्मल लेवल पे थोड़ा सा इंट्राडर्मल डालते हैं, तो वो स्किन के अंदर जाते हैं और उसके बाद फिर उनको हम रिट्रैक्ट करते हैं आपके फेस के ऊपर, और फिर वो आपके अपना कोलेजन प्रोडक्शन करते हैं मतलब एक्चुअली। कि एक कोई चीज यहाँ जाती है और उसके बाद फिर वो कोलेजन मतलब अंदर कोई चीज रहती है। हाँ, वो खुद रहते हैं, थ्रेड्स आपके कुछ अरसे तक रहते हैं जो कि आपका कंटिन्यूसली कोलेजन को बूस्ट करते हैं और फिर वो डिजॉल्व हो जाते हैं। और वो फिर डिजॉल्व हो जाते हैं खुद ही। तो वो ये नहीं है कि वही कह रही हूँ, जैसे वहाँ लोग उससे समझ फायदा क्या होता है? उससे स्किन लिफ्ट होती है क्योंकि आपका खुद खिंची कोलेजन खिंची बूस्ट सी हो रहा है। स्किन लगती है, जैसे लाइक सैग नहीं लगती और खिंची खिंची सी खिंची लगती सी है। स्किन लगती है, जिनको स्नैच जॉ लाइन चाहिए तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डाल दें, किसी किसी के फोल्ड्स आ रहे होते हैं, किसी के यहाँ पे जाउलिंग हो रही होती है, तो फिर हम उनके मल्टीपल पेयर्स डालने बहुत पड़ते सारे हैं। लोग लाफ लाइंस के लिए भी कराते हैं क्या? लाफ लाइंस भी उससे बेटर होती है, फिर वो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। अगर लाफ लाइंस बहुत डीप होती हैं तो फिर हम उसके अंदर पूरा थ्रेड्स और फिलर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। हम कोशिश करते हैं पहले कि उसको थ्रेड से जितना हद तक स्नैच कर सकें वो करें, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों की बहुत डीप होती है तो फिर उसमें थोड़ा सा हमें फिलर ऐड करना पड़ता होता है ताकि वो फिर थोड़ी सी एक फाइन थ्रेड हम तो जब आप थ्रेड आप जब रिट्रैक्ट करते हैं तो उसका एंट्री पॉइंट कहाँ पे, बालों के पीछे होता है? डिपेंड करता है कि कहाँ के हमें, अगर हम जाउल पे कर रहे हैं या जॉ लाइन के लिए कर रहे हैं तो यूजली उसका एंट्री पॉइंट हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बिहाइंड करें, बिहाइंड द एयर्स, ताकि वो इतना ऑब्वियस ना हो। और अगर किसी को अगर यहाँ पे फेस पे या चीक्स पे चाहिए या नेज़ोलेबल फोल्ड के पास चाहिए या स्नैच्ड चीक्स चाहिए तो फिर यूजली उसका चीक्स के पास होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा उसको हेयर लाइन की तरफ ले जाए ताकि वो इतना ऑब्वियस ना हो, विजिबल ना हो। छुप जाए, टांका लगता है कोई? नहीं, वो बस वो थ्रेड काट देते हैं हम लोग। अच्छा। ठीक है, तो वो 1-2 दिन तक पेशेंट को फील होता है कि शायद कोई, क्योंकि एंट्री कोई पॉइंट वहाँ नॉट से लगता होता है, कोई नॉट की तरह फील होता है कि कोई नॉट है, लेकिन वो भी डिसॉल्व हो और जाता उसका है। डाउन टाइम कितना होता है? उसका डाउन टाइम होता है यूजली 1 to 2 वीक्स तो होता है। थोड़ी सी क्योंकि आप एक स्किन के अंदर घुस रहे हैं तो आप नमनेस लगाते हैं? हाँ, कि- हम नमिंग क्रीम देते हैं, प्लस थोड़ा सा लोकली भी उसको नम करते हैं, ज़ाइलोकेन वगैरह डालते हैं उसमें, और फिर वो थोड़ी नम हो जाती है। इसके बाद फिर थ्रेड्स को डालते हैं। कुछ पेशेंट्स को इतना फील नहीं होता, इतना पेनफुल नहीं होता, कुछ लोग डरते ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। हाँ, फिर- साइकोलॉजिकल अगर पेन सोचो तो ज़्यादा मुझे खुद होती है। बहुत डर लगता है, मतलब अगर हाँ। मैं खुद सोच रही हूँ थ्रेड्स के लिए तो मुझे लगता है कोई बहुत ही बड़ा चीज़ है, लेकिन जैसे इतने मुश्किल नहीं है, बस हमने हवा बहुत बनाई हुई है। अच्छा, एक और चीज आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट पे, वो लिफ्ट करने के लिए भी कुछ मैं टांके यही होते देख हैं, रही वो थी क्या कि मैंने होता है? देखा था कि वो भी कैंडल threads जेनर होते हैं। वगैरह का दिखा रहे थे कि वो फॉक्स उन्होंने साइज, फॉक्स वो फॉक्स साइज साइज, वो फॉक्स साइज बोटॉक्स से भी हो सकती है हाँ। और थ्रेड से भी तो होती ये है। यूं खींच रहे होते हैं इंटरनेट पे, हाँ। हमने कहा पूछेंगे। अच्छा, मैं आपको जैसे सबा से। निदा आप मुझे थ्रेड्स का पूछ रही है ना, तो मैं आपको एक और बात बताऊं। अब वही जैसे कि जैसे नए एडवांसेस हो रही है साइंसेस में, तो अब लोग जो है वो थ्रेड्स की तरफ भी कम जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके PLLAs हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, पॉलीलैक्टिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्सिलेटेड, वो जो है क्रिस्टल्स हैं, वो जो है वो थ्रेड्स की तरह ही काम करते हैं। दे आर नोन एज लिक्विड थ्रेड्स, तो वो बायोस्टिमुलेटर्स जो है ना आजकल इनका बहुत रोल हो गया है। अच्छा। क्योंकि अब इतने इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरफ हम क्यों जाए, हाँ। जब हमें एक इजी वे मिल रहा है, अच्छे और रिजल्ट दर्द भी मिल नहीं रहा हो रहा है। उससे। नहीं, रिजल्ट्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी सटल, वो वेरी कैसे लगते हैं? वो भी फिलर
फिलर के थ्रू, इस तरह इंजेक्शन के वो कैन्यूला के थ्रू लगते हैं। कैन्यूला वो वाला कैन्यूला नहीं जो हमने हमारे ड्रिप में देखा था, वो एक तरह की फाइन नीडल्स होती है, लॉन्ग नीडल्स होती है जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं। वो हमने देखा है अक्सर हुदा ब्यूटी कराती है ना, वो यहाँ नीडल्स लगा ली पतली पतली सी, वो लगी हुई होती है, उस तरह की बात नहीं, वो तो मोनो थ्रेड्स होते हैं। अच्छा, लेकिन वो वो ये होता है कि वो इसी तरह जाते हैं जैसे हमारे नॉर्मल फिलर्स डलते हैं, जैसे जिन इंजेक्शंस के थ्रू फिलर्स डलता है वो उसी तरह डलते हैं, बट वो ये होता है कि वो हम स्किन के अंदर ही डाल रहे होते हैं, लेकिन वो एक लिक्विड फॉर्म होता है, तो उसमें खींचमतानी कम होती है, पेन कम होता है, और उसका काम भी यही है जो कि थ्रेड्स का होता है, कोलेजन बिल्टअप करना। तो वो क्या करते हैं कि आपके लोकली जो है वो हर जगह हर एरिया पे कोलेजन बिल्टअप करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो लिफ्टेड और स्नैच्ड फील होती है। तो इस 2.5 घंटे में हमने डॉक्टर सबा जो है उनकी पूरी नॉलेज को जो है हम आपके सामने लेकर आ गए। और डॉक्टर साहब आप बहुत मज़ा आया आपसे भी, डॉक्टर नाजिया आपसे भी मिलकर। आपकी क्लिनिक बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, एक लग्जरी वाला एक क्लिनिक है, और जो भी आएगा उसको इतनी फैसिलिटीज एक साथ अंडर वन रूफ मिलेंगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक Thank you. इस Thank you क्लिनिक so के much. लिए। Thank you so much. तजुर्बा तो माशाल्लाह आपका बहुत पुराना है, अब हमें मौका मिला है कि हम उसे अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच जोया, थैंक यू निदा, तो थैंक यू फॉर ये था- कमिंग। आई होप कि आप लोग भी यहाँ आए, और आप लोग वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप हमें और खूबसूरत बनाएं इंशाल्लाह, ताकि हम और जरा 20-30 साल तक जवान नजर आए, ये तो ज्यादा साल तक नजर आए। और मैं तो आपको मिलूंगी अपने हाइड्रा और अपने लेजर के लिए। इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज डॉक्टर सबा और डॉक्टर नाजिया के ज़रिए पाई होगी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बड़ी मिथ्स भी होती हैं, वो सब हमने आज दूर करने की कोशिश की, और हमने आज आपको स्किन थ्योरी क्लिनिक का और डॉक्टर सबा जर्जीस का एक तरह से पूरी क्लिनिक का टूर भी कराया इनके क्लिनिक का। तो ज़रूर आइए और अपनी ब्यूटी और हेल्थ को और ज़्यादा इन्हांस करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।